इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून, हमने इंसान को जिस पानी से बनाया है, जिस चीज़ से बनाया है वो हमें मालूम है। ये जो कुरान में आता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को जो बनाया है सबसे खूबसूरत बनाया है। तो ये सबसे खूबसूरत का मतलब बाकी मखलूक की निस्बत, बाकी मखलूक से अगर आप कंपेयर करेंगे इंसान को, थोड़ा सा साइड पे, बाकी मखलूक से अगर आप इंसान को कंपेयर करेंगे तो इंसान सबसे ज़्यादा हसीन तरीन मखलूक है। लेकिन वैसे कोई बहुत बड़ी हसीन मखलूक नहीं है। वजह उसकी है कि क्या क्यों हुस्न है इसमें भाई, किस चीज़ से बनाई है। इंसान की बॉडी में जितने मसाम हैं उनसे गंदगी निकलती है, नाक से गंदगी, आंख से गंदगी, कान से गंदगी, मुंह से गंदगी, अंदर खोलो तो गंदी गंद भरा हुआ है। मरने की देर होती है, एक आंख लगती है और फिर वही जर्म्स हमारी इस गंदगी को खाना शुरू करते हैं, वही कीड़े पड़ते हैं, जो हाल होता है हमारा। तो अब फजीलत यानी हमारी जो वैल्यू है अल्लाह की नज़र में, या हकीकत में जो हमारी वैल्यू है वो इस बॉडी की बेस पे तो हो नहीं सकती। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसकी बेस पे हम किसी को वैल्यू देते हैं। ताकत की बेस पे बाज़ दफ़ा वैल्यू दी जाती है कि बहुत पावरफुल है। तो क्या इंसान बहुत पावरफुल है? कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी 60-70 साल से ज़्यादा आगे ले जा नहीं सकता ये। यहाँ भी आप कह सकते हैं इतना पावरफुल है, चांद पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, वहां पहुंच गया। वो भाई ये पूरी कायनात के लिहाज से देखा जाए ना तो चांद सूरज भी कुछ भी नहीं है। ये तो ऐसे करीब करीब के, ये तो चूंकि पहले ये मुमकिन ही नहीं था, नामुमकिनात में समझा जाता था, अब मुमकिन हो गया है, तो इसके लिहाज से हम कहते हैं बहुत पावरफुल। वही साइंसदान जो चांद पे पहुंच गए हैं, अगर समंदर का तूफान आए बचा सकते हैं, जमीन में जलजला आए कुछ भी नहीं है। सब जापान देखो, जलजलों में अक्सर जलजलों का शिकार होता है। कितनी टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा चुका है, लेकिन जरा से जमीन हिलती है तो सारे दाएं भाग रहे होते हैं। हवाओं का निजाम थोड़ा सा चेंज हो जाए, हवाएं ऐसे घुमा घुमा के हमें लट्टू की तरह उठा उठा के फेंकना शुरू कर दें, पानी काबू से बाहर हो जाए तो क्या तबाही मचाता है पानी। तो कोई औकात नहीं है, ना ताकत है, ना खूबसूरती है। जिस चीज से बनाए वो भी एम ही है, गलीज पानी है जिसको सड़ाया गया, पकाया गया, उसको सड़ा सड़ा के सत्तार साहब को, जमशेद साहब को, गफ्फार साहब को, सुबुक्तगीन साहब को बनाया गया। तो ऊपर की लेयर अल्लाह ने जरा अच्छी सी लगा दी है, बस ऊपर की लेयर, इसी पे लेयर पे मर रहे होते हैं लोग। ये जो आशिक लोग होते हैं ना, माशूका पे मर रहे हैं, इतनी हसीना इतनी हसीना। हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे थोड़ा सा लकवा हो जाए, थोड़ा सा लकवा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, लकवा में क्या होता है, थोड़ी सी नस है दिमाग की, हल्का सा उसमें ब्लॉकेज होती है, या कोई नस वस पट्टे खिंच जाते हैं तो पूरी अलाइनमेंट आउट, गाड़ी की अलाइनमेंट आउट हो जाए, इतनी बुरी नहीं लग रही होती। ज्यादा ज्यादा ये होता है कि आप यूं चला रहे हो, जा इधर को रही है, लेकिन इंसान की अलाइनमेंट थोड़ी सी आउट हो जाए तो पूरा फरमाई खराब हो जाता है बेचारे का, हुस्न जमाल खराब हो गया। तो ये थोड़ी सी अल्लाह ने लेयर लगा दी है और हमारी बुराइयों पे, खामियों पे अल्लाह ने स्किन का एक पर्दा डाल दिया है। तो बार बार मैं ये मजमून को क्यों पक्का कर रहा हूँ भाई, मेरी और आपकी फजीलत या तो इस बेस पे होगी कि मैं और आप बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा भी नहीं है। और अगर जो थोड़ी बहुत हमें खूबसूरती नजर भी आ रही है ना, वो भी थोड़े दिन की है। वो भी क्या है, जवानी में होता है खूबसूरत, उसके बाद थोड़ा सा जब आगे चलना शुरू होता है, बुढ़ापा आता है, चेहरे पे झुर्रियां आती हैं, बाल सफेद होना शुरू होते हैं। तो आप देख लो, 20 साल पुरानी अपनी तस्वीरें निकाल के देखा करो, 20 साल के बाद देखो। मैं 2019 की देख रहा था अपनी तस्वीर वीडियो पे, मैंने कहा यार बड़ा यंग यंग लगा है भाई। 2025 में वो थोड़ा सा जोग्राफिया चेंज हो गया। आप जितनी एक्सरसाइज कर लो, जितनी अच्छी खुराकें खा लो भाई साहब, बुढ़ापा क्या होगा, रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता, बुढ़ापा आएगा। तो एक तो हुस्न है नहीं, दूसरा है वो भी थोड़े दिनों का, बहुत थोड़े दिनों का है। अल्लाह ताला को खवातीन ने ज्यादा हुस्न दिया, वो जल्दी खराब हो जाता है, उनमें बुढ़ापा मर्द से भी ज्यादा जल्दी आ जाता है। उनका जो है ना वो सिस्टम ऐसा अल्लाह ने बना दिया कि वो जल्दी बूढ़ी हो जाए। तो उनको तो कहा कि तुमने तो इतराना है ही नहीं, इतराना ही नहीं है, बेपर्दगी नहीं करनी, क्योंकि जिसको अल्लाह ने हुस्न दिया हो ना वो बेपर्दगी करना शुरू कर देती हैं, फैशन शो में आना शुरू हो जाती हैं, मॉडल बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसी खवातीन समझती हैं हमें जब अल्लाह ने ब्यूटी दी है तो हम उसको कैश कराएं, उससे हम पैसा कमाएं, उससे हम इज्जत कमाएं। ओ भाई, आपकी ब्यूटी जल्दी खत्म हो जाएगी, आदमी की फिर भी चलती रहेगी। हमारे एक दोस्त हैं दुबई एयरपोर्ट पे, उनको एक खातून मिली, वो थोड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो किसी को मिल जाते हैं तो लोग आके दुखड़ा सुनाते हैं। तो बेचारी डिप्रेशन में थी। उसने पूछा भाई वजह क्या है, उसने फिर अपनी वजह बताई कि मैं एक मॉडल थी, कंपनियों में बहुत महंगे महंगे इश्तिहार यानी जो ऐड चलते थे उसके मुझे बहुत महंगे पैसे मिलते थे, ये खूबसूरत थी। कह रही 8-10 साल में क्या हुआ कि वो मेरा थोड़ा सा हुस्न जमाल खराब होना शुरू हो गया। मैंने एक्सरसाइज की, डाइटिंग की, लेकिन कौन ब्रेक लगा सकता है कोई बुढ़ापे को? नहीं हो सकता ना।
कपड़े में बल आ जाए इस्त्री करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पे जब झुर्रियां आती हैं इस्त्री करके ठीक होती है। एक बच्चा जो था ना इस्त्री कर रहा था, एक बच्चे ने देखा कि इस्त्री कर रहा है कपड़ों पे, किसी ने बच्चे ने पूछा अब्बू ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा शर्ट पे बल आ गए हैं उसको सीधा कर रहा हूँ। अब्बू दादी के भी कर दें, ठीक है ना, उनके भी चेहरे पे क्या है बल आए हुए हैं, दादा के भी कर दें तो हो सकता है वो सीधा। अच्छा आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, खिंचाव करके खींच के वो सीधा विधा करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इंसान, उसके और साइड इफेक्ट हैं। जो माइकल जैक्सन यही तो करता था, मर ही गया इस साइड इफेक्ट से। तो वो नहीं हो सकता भाई, जो बुढ़ापा है वो नहीं वापस जा सकता और वो आएगा। जमीन आसमान का जोर लगा लो, कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क। एक डॉक्टर के पास में बैठा हुआ था, किसी बड़े डॉक्टर हैं, उनसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी मेडिसिन हो जो बुढ़ापे को रोक दे, काइंडली कोई ऐसी एक्सरसाइज हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, इट इजंट पॉसिबल। डॉक्टर साहब जरा कुरान सुनने जानते भी थे, तो मेरी तरफ देखा, मुझे कहा कि बताएं मौली साहब ये जो कुरान में आता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं उसको बचपने की तरफ लौटाते हैं, नहीं कमजोरी की तरफ लौटाते हैं। ये कुरान में है या नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा जब कुरान कह रहा है कि तुम्हें हम जवानी से ताकत से कमजोरी की तरफ लेकर आएंगे, तो कुरान का कहा हुआ झूठा हो सकता है भाई? इसका मतलब कमजोरी आएगी। हाँ तो सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करेगा, थोड़ा सा बुढ़ापा थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जो ज्यादा ख्याल नहीं करेगा वो थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये जो डाइट प्लान और ये वो चल रहा होता है ना, इससे फर्क पड़ता है ऐसा नहीं, और करना चाहिए प्लान प्लान, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो 20-30 साल के होते हो, कुछ भी खा लो फिर भी 20-30 साल के ही रहते हो आप। ऐसा नहीं होता 20-30 साल में आपने सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं किया तो 80 साल के लगना शुरू हो गए। ना 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 ना, जवानी में कितनी ही आप बदपरहेजी करोगे लगोगे फिर भी 20-30 साल के ही। बाजू में ताकत होगी, मुक्के में बोलो ताकत होगी, चमाट लगाओगे गिरेगा सामने वाला। चाहे बदपरहेजी खिचड़ी भी खा रहे हो ना, खिचड़ी कोई प्रोटीन नहीं और ये नहीं, लेकिन लेखने में लगेगा भाई। और जब 80 साल का होगा तो जिम जा रहा हो, जो भी कर रहा हो, होगा वो क्या, वो पावर नहीं आएगी। अतरजु अन तकूना व अंत शैबुन कमा कद कुंत अय्याम शबाब। एक शायर ने कहा है कि तू ये चाहता है कि तू बुढ़ापे में वैसा लगे जैसा तू जवानी में लगा करता था, तो ये हो नहीं सकता। लक़द कज़बत का नफ्सु का लैसा सौबुन दरीसुन कल जदीद मिनस सियाब। कहते हैं भाई पुराना कपड़ा नया नहीं लग रहा होता तो पुराना आदमी कहां से नया लगेगा? कपड़ा पुराना हो जाए ना, साफ पता चल रहा होता है। पुराने कपड़े की अलग ही खुशबू होती है, तो पुराना कपड़ा नया नहीं लगता भाई, तो पुराना आदमी और पुरानी औरत कहां से नई लगेगी? तो हो नहीं सकता। तो ताकत का ये हाल है कि थोड़ी दिन का हुस्न मिलता है, थोड़े दिन की ताकत मिलती है, वो भी कमजोर होना। ब्रूस उसको देखो, वो भी आजकल जो आ रहा है, वो मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, जिंदा है, भी इंतकाल हो गया। मुझे किसी ने बताया उसके राशा है, कितने लोगों के जबड़े फाड़े होंगे, कितने लोगों के मुंह तोड़े होंगे। अब क्या है हाथों में राशा। राशा समझते हैं? गिलास पकड़ेगा तो यूं 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 कांपेगा, गिलास यूं यूं कांपेगा। खाना खाएगा तो यूं यूं प्लेट हिलेगी। लुकमा लेगा तो कभी इधर जा रहा है कभी, ये हालत हो जाती है इंसान की। हम होता पता है क्या है इंसान को? बड़ी प्रॉब्लम इंसान के साथ ये है कि जब उसके सामने दो कैरेक्टर होते हैं, एक कमजोर और गमजदा और परेशान हाल और दूसरे खुश, तो वो खुश की तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि हर इंसान अय्याशी चाहता है। अय्याशी खुशियों को देख के होती है, गमों को देख के होती है? बोलो ना, खुशियों को देख के होती है। तो गम वाली चीज हटाए। जैसे रील्स किस कोई देख रहा हो, रील्स में कहीं जुल्म दिखाया जा रहा हो, बच्चे भूखे मर रहे हैं और खून खराबा, तो दिल खराब होता है ना ये चीजें देख के। तो इंसान कहते हैं इसको हटाओ। और कोई नाच गाने की रील्स आ रही हो, डांस मांस आ रहा हो, कोई कॉमेडी आ रही हो, तो उधर उसके लाइक्स ज्यादा होंगे। क्यों होते हैं? इंसान चाहता है यार गम की चीजें मुझे ना दिखाओ, नींद खराब होगी मेरी। लेकिन आपके ना देखने से क्या ये हो जाएगा कि दुनिया में गम खत्म हो जाए? बोलो, क्या ये मुमकिन है कि गम खत्म हो जाए? आप नहीं देख रहे तो अब दुनिया से खत्म हो गया? ना 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 ना। देखो और आसान मिसाल देता हूं, अस्पतालों में बीमारों को देखने लोग ज्यादा जाते हैं या सेहतमंद लोगों की वीडियोस और जिम वालों की वीडियोस और जो ट्रेनर्स होते हैं गुड्डोले मोले दिखा रहे हैं उनकी वीडियो ज्यादा देखते हैं? जाहिर है उनकी भी ज्यादा देखते हैं ना। अस्पतालों में आप जाओ, सर्वे करो, इंसान कानों को हाथ लगाते हैं, ऐसे ऐसे बीमार नजर आएंगे आपको। कोई कैंसर में 10 साल से पड़ा हुआ है, कोई चीख रहा है, किसी का पूरा ये खा गया यहाँ से कैंसर में, कोई अजीब बीमारी, कोई जाके देखो आदमी कानों को हाथ लगाता है। फिर पता चलता है सेहत कितनी बड़ी नेमत है। लेकिन हम ये काम बहुत कम करते हैं।
हम घूमते हैं ज्यादातर सेहतमंद लोगों में, तो इंसान का माइंड ये बन जाता है कि मैं भी हमेशा ऐसा ही खुश रहूंगा। वो अहवाल, वो हालात जो अस्पतालों में बीमारों पे जो हालात आए हैं वो मेरे साथ तो कभी आ ही नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अपनी दादी को देखते थे ना, 85 साल की थी, बूढ़ी, एक जगह बैठी रहती थी, अल्लाह अल्लाह करते, झुर्रियां पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, जैसे होता है दादियों में। तो मैं ये समझता था कि ये बचपन से ही ऐसी हैं। हमारी दादी हमें जब बताती थी ना, बेटा हम तो ऐसे भागा दौड़ा करते थे अपने घरों में, दीवार वो दरख्तों पे चढ़ के आम तोड़ते थे, फिर वहां से छलांग लगा के भागते थे, ये क्या। मैं कहता, मैं दादी कहाँ से कर सकती हैं भाई ये सब कुछ। भाई ये कैसे हिलेंगी, तो ये कैसे हो सकता है कि कभी ये, फिर अगर इतनी सेहतमंद थी तो अभी तो इनको टेंशन से मर जाना चाहिए कि ना हिला जा रहा है ना चला जा रहा है। ये क्या है, इंसान की नफ्सियात ये है कि वो जो देख रहा होता है ना उसको दिमाग में, उसकी मेमोरी में आ जाता है और वो ये समझ बैठता है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही है हमेशा से। तो जैसे आप किसी बूढ़े को देखकर बचपन में ये जहन में आता है हमेशा से ऐसा ही है, तो ऐसे ही अपनी जवानी को देखकर, अपनी ताकत को देख के ऐसा लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। ना 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 ना, ये गलतफहमी है। आपने अपनी दादियां नानियों को जैसे देखा है अस्पतालों में लेटे हुए, दर्द से तड़पते हुए, और ना चला जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, 10-10 किस्म की दवाएं उनके दाएं बाएं, होम्योपैथिक अलग, एलोपैथिक अलग, हकीमी। हमारे यहाँ तो 3 तरीके इलाज चलते हैं, होम्योपैथिक दवाएं अलग खा रहे होते हैं लोग, और हकीमी नुस्खे अलग रखे हुए होते हैं, और एलोपैथिक दवाएं अलग खा रहे होते हैं। 3-4 किस्म के दवाएं बूढ़े एट अ टाइम खा रहे होते हैं। खाने से पहले ये शुगर की गोली खानी है, एक इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद खाना खाएंगे ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। 20 किस्म के मसाइल, तो जिनको हम देखते हैं कि वो इन मसाइल में हम ये समझते हैं हमेशा से, ना ना ना, वो कहते हैं भाई हम तो इससे भी ज्यादा पावरफुल थे। तो जैसे हम बीमार को देख के समझते हैं कि वो हमेशा से बीमार है, ऐसे ही हम अपनी खुशियों को और दूसरी खुशियों को देख के समझते हैं ये भी हमेशा खुश रहेगा और मैं भी हमेशा ऐसे भागता दौड़ता रहूंगा। नहीं भाई ये नहीं होगा, समझ रहे हो? कैसे समझाएं यार, ये नहीं होगा। आप भी, अल्लाह सबको बीमारियों से, परेशानियों से बचाए। तो मेरे भाई ये हमारे जैसे ही इंसान है, कोई पड़ा हुआ है, कोई गिरा हुआ है, कोई कटा हुआ है, कोई एक्सीडेंट में अल्लाह माफ फरमाए गाड़ी के नीचे आके कुचल गया, कोई गोली से मर गया, कोई इस खतरनाक बीमारी हो गई, कोई जो है नुकसान हो गया, सब कुछ छिन गया। ये सब हादसात सबके साथ हो सकते हैं, अल्लाह सबको बचा के रखे। तो ये जब सब कुछ सबके साथ हो सकता है तो हमारी औकात 2 टके की हुई कि नहीं हुई? मैं सब मकसद औकात समझाना था मेरा। इतनी लंबी जो मैं बात कर रहा हूं ना, इतनी लंबी जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको और अपने आप को, हम दोनों को अपनी औकात बताना चाह रहा हूं कि हमारी हैसियत 2 टके से ज्यादा। बोलो, ये इस सिलसिले में इतनी लंबी बात की है मैंने, जो आप, मैं भी नहीं समझ पा रहा, आप भी नहीं, हम भी बातें कर रहे हैं ना, समझना बड़ा मुश्किल होता है, बातें करना आसान है, समझना पड़े। जब अहवाल आते हैं इंसान के ऊपर, फिर कहता है यार ये क्या हो गया, और फिर कोई गम में उसका साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, अकेले हो जाती है। जो लोग जेलों में जाते हैं, भूल जाते हैं लोग थोड़े दिनों में, मर जाते हैं तो भूल जाते हैं लोग थोड़े दिनों में, तो सब कुछ भूल जाता है इंसान। तो इन तमाम बातों से पता चला भाई इंसान की हैसियत 2 टके की नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताएंगे आप बहुत अजीम हो, कुरान और सुन्नत आपको बताते हैं आप बिल्कुल भी अजीम नहीं हो। अगर आपके अंदर 2 चीजें हैं तो अजीम हो, 2 चीजें नहीं है, कख भी नहीं है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ये बताते हैं दुनिया के बड़े इंसान, बताते हैं ना, इतने बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े नहीं होते भाई, अल्लाह की नजर में वो क्या होते हैं, बोने से भी छोटे होते हैं। वो जिनको हम कहते हो नहीं अजीम कामयाब लोग, बड़े बड़े लोग, वो भाई जान, वो अल्लाह कहते हैं वो बड़े हैं ही नहीं। अबू जहल भी तो सरदार था ना, अपनी कौम का बड़ा था, अल्लाह की नजर में बड़ा था, बोलते क्यों नहीं? कोई हैसियत नहीं थी अबू जहल की। अबू लहब भी बहुत बड़ा था, फिरौन से बड़ा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ मिस्र में, ऐसा इतना बड़ा था फिरौन, जो ऑर्डर देगा वो भी हो सकता है वर्कशॉप्स करवाता हो, लोग उससे आके पूछते हो कि आप इतने अजीम इंसान कैसे बने। हमारे सदर जरदारी साहब को देख लें, मैं तो कहता हूं उनसे सीखना चाहिए, आप इतने अजीम बने कैसे? क्या ख्याल है, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अच्छा हजरत कह रहे हैं नहीं सीखना चाहिए, ठीक नहीं, ये तो सीखना चाहिए, आप इतने बड़े बने कैसे? फिर वो अलग बात है, हम बताएंगे कि बड़े की डेफिनेशन क्या है, बड़े की डेफिनेशन क्या। तो जिसको हम बड़ा समझ रहे हैं कि ये अजीम लोग हैं, ग्रेट, दी ग्रेट कहते हैं ना भाई, बार बार जो हम बता रहे हैं आपको, कुरान के रेफरेंस से बता रहे हैं, मेरी अपनी बात नहीं है, ये ग्रेट नहीं है, इसको ग्रेट नहीं बोलते। ना इज्जत आ जाने को अजीम इंसान कहते हैं जिसकी इज्जत ज्यादा हो, ना पैसा आ जाने को अजीम इंसान कहते हैं जिसका पैसा ज्यादा हो। ये निकालो दिमाग से।
हम जब मदरसे में गए तो हमारे हजरत ने 8 साल हमारी खोपड़ी से यही निकाला है, 8 साल यही निकाला है हमारी खोपड़ी से कि ना दौलत बड़ी, ना इज्जत बड़ी, ना शोहरत बड़ी। तसव्वुफ में खानकाहों में यही तो सिखाया जाता था वंस अपॉन अ टाइम। तसव्वुफ किसे कहते हैं पता है आपको? आजकल बहुत से लोग तसव्वुफ के खिलाफ हैं, तसव्वुफ बिदअत है। एक तो इल्म सोसाइटी में खत्म हो गया है, कुछ चंद किताबें को 2-4 किसी से पढ़ ली, किसी से कुछ सुन लिया और बस फेंकते रहो फेंकते रहो। अभी बात से बात निकलती है, टॉपिक रह ना जाए। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है, इस्लामिक बैंकिंग के खिलाफ लोग बहुत बोलना शुरू हो गए। नए नए स्कॉलर आ रहे हैं, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, सूद को हलाल कर दिया मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने। उनसे जब सूद की तारीफ पूछो तो कख भी नहीं पता उनको, सूद की डेफिनेशन क्या है, सूद की किस्में क्या है, फिर इस्लाम ने जो सूद के ऑल्टरनेट जो मामलात दिए हैं, खरीदो फरोख्त के तरीके दिए हैं, वो क्या है, कितने, कुछ भी नहीं पता। बस बैठ के आप तकरीरें करवा लो, ये हराम है, ये नाजायज है। तो कैसे कह रहे हो, आपको पता क्या है? हर फील्ड में हर आदमी घुसा हुआ है। तो क्या बात कर रहा था मैं, बात टॉपिक चेंज ना हो जाए मेरा। देखिए मुझे मौजू तो याद होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट क्या था वो मैं तसव्वुफ की बात कर रहा था। इसी तरह जैसे इस्लामिक बैंकिंग का आम लोगों को नहीं पता ना, हमने तो 1-1.5 साल पढ़ा है बाकायदा, बैंकों में जाके समझा है उसको, उसके बाद कॉन्फिडेंटली बात। अभी मैं कहता हूँ इस्लामिक बैंकिंग पे किसी को कोई इश्काल हो मेरे पास ले आओ, जिद्दी और हर धर्म ना हो, मैं उसके हर इश्काल का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। जिद्दी और हर धर्म ना हो, हाँ जिद का कोई इलाज नहीं है, मैं ना मानूं उसका कोई इलाज नहीं। तो इसी तरह याद रखो ये तसव्वुफ क्या है। तसव्वुफ, हाँ इस्लामिक बैंकिंग को मैं ये कहता हूँ जायज है, बाकी मैं ये नहीं कहता इस्लामिक बैंकों में आप सेविंग अकाउंट खोल के पैसा कमाएं। जायज का मतलब है सूद नहीं है, बाकी ये सब नोट छापने के इदारे हैं, ये कोई गरीबों के लिए नहीं बने हैं। ये इतना कम प्रॉफिट आपको देते हैं कि आदमी कहता है ये तकल्लुफ ना करते तो अच्छा था, उसमें भी टैक्स कट के आता है। आदमी देख के खुश होता है, दफा मेरे 1 करोड़ पे 500 रुपए, भाई जबरदस्त। इतना नहीं होता लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं, लगता है ऐसा ही है। 1 करोड़ पे कितने, ठाक करके 500 रुपए, जब निकालने जाएगा तो पता चला 200 उसमें टैक्स में कट गए। थोड़ा मैंने मुबालगा कर दिया लेकिन कंडीशन इसी टाइप की होती है। तो इसलिए सिर्फ इतनी हम इस्लामिक बैंकिंग को प्रोमोट करते हैं कि सूद, खालिस सूद से बचा के बेहतर है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सूद नहीं है, सूद का शुबहा तो है, तो शुबहा भी नहीं है सूद का, क्योंकि हदीस में सूद भी हराम है और सूद का शुबहा भी हराम है, तो ये शुबहे से भी बचाया गया है। हाँ ये कह सकते हैं कि मिसाली इस्लामी निज़ाम नहीं है, ये मिसाली इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो वो तो नहीं है, वो तो हम भी कहते हैं। जो इस्लाम ने प्रॉपर वे में जो जिस तरह से कारोबार सिखाया वो नहीं है। लेकिन बात यह है कि जब इंसान को प्रैक्टिकली देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं कि उन्होंने करना कराना नहीं होता कुछ, लिहाजा वो बात वो करेंगे जो बिल्कुल आला मैयार की बात होगी, क्योंकि उन्होंने करना कुछ नहीं है। इसकी मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, बुरा चाहिए या अच्छा चाहिए, बताओ? बोलते क्यों नहीं हो? हर शख्स को अपनी बेटी के लिए बुरा रिश्ता चाहिए होता है या अच्छा चाहिए होता है? अच्छा। अब अच्छे की डेफिनेशन आपने जाके पढ़ी, अच्छा वो होता है जो कद उसका कम से कम 5 फुट 10 इंच हो या 11 इंच हो या 6 फुट कद हो उसका, खानदान उसका ये वाला हो, नमाजें 5 टाइम पाबंदी से पढ़ता हो, चेहरे पे नूर बरस रहा हो, इनकम भी क्या हो, गवर्नमेंट जॉब हो और ठीक ठाक अच्छा पैसा कमा लेता हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट चूंकि बिजी बहुत होते हैं, बीवी को टाइम नहीं देते, तो वो टाइम भी देता हो, समझ रहे हैं? फिर वो बाहर लेके भी बेगम को घूमे, बच्चे भी इतने पैदा हो जितनी हमारी बच्ची। आजकल ससुराल की मुदाखलत बच्चों में तो बहुत ज्यादा हो रही है। ससुराल और इसराइल का फर्क खत्म हो गया इस सोसाइटी में, हकीकत बता रहा हूं आपको। यानी अगर एक बच्चा पैदा हो गया ना, बेगम को प्रेगनेंसी हो गई, अगले साल दूसरा, सबसे ज्यादा गुस्सा सास को आएगा। जो यहाँ सास बयान सुन रही है उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, इतना गुस्सा। अभी से क्यों भाई, छोड़ो तो, ये मियाँ बीवी का मामला है ना, इसमें क्यों टांग अड़ा रही हो? तो ये बहुत गलत चीज है। जब बेटी को रुखसत करो ना तो नहीं उससे पूछो क्या हो रहा है क्या, जब तक कोई वाज़ेह जुल्म ना हो, छोड़ दो उनको यार अपने हाल पे। तो यानी दामाद की सास की बात कर रहा हूँ, दामाद की सास वो भी टांग अड़ा रही होती है और शोहर की माँ भी टांग अड़ा रही होती है। उनको आपस में जीने ही नहीं देते, वो उधर से टांग अड़ा रही है, वो उधर से अपने बेटे को मशवरे दे रही है और वो उधर से बेटी को मशवरे दे रही है। दोनों के मशवरों से चल रही है गाड़ी, तो नहीं चलेगी, एक दिन भी नहीं चलेगी। उनको बोला जीने तो उनको, लेकिन नहीं देते जीने बहुत, क्योंकि फारिग बैठे हुए हैं ना। फारिग आदमी क्या करेगा दुनिया में? जो फारिग होते हैं उनका काम होता है फसाद मचाना, क्योंकि उनको इंसान की फितरत है कुछ ना कुछ करना है। अब बैठे हुए हैं, सारे कामों से फारिग हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, बच्चियों की शादी होंगी, अब क्या करें? अब घर तबाह करो बैठ के, लड़वाओ आपस में। अपनी बेटी से पूछो, हाँ भाई ससुराल में क्या हो रहा है, सास तमीज से बात कर रही है नहीं कर रही, जाके घर जाके उसके फ्रिज चेक करना और चीजें चेक करना, किचन में क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, दूध कितना आता है, दूध की मलाई कहाँ जाती है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें चेक करते रहो बैठ के। और
दामाद कितना कमा रहा है, घर में खर्च कितना कर रहा है, कमा इतना रहा है, खर्च इतना कर रहा है, तुम्हारे अब्बा तो मुझे स्विट्जरलैंड लेकर गए थे, तुम्हारे अब्बा ने तो ये तो फिर अपने अब्बा को फिर मरे क्यों, वो इतने अच्छे थे, तो तुमने ही तो मारा टेंशन से इसके अब्बा को। तो बहुत फसाद है सोसाइटी में, क्या कहाँ चला गया मैं। खैर फिर तसव्वुफ की बात कर रहा था ना मैं, नहीं इससे पहले कहाँ था, नहीं एहसान अजीम तो वो तो टॉपिक मेरा, वो तो मुझे पता है, वो तो मैं बात वो तो कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ कैसे आया, सास पे कैसे आ गया। हाँ, बेटी का रिश्ते की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिश्ते की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन समझा रहा हूँ मिसाल, ये इससे ये आसान मिसाल से बात समझ में जल्दी आ जाती है। अब आपको बच्ची का रिश्ता चाहिए, आपने का बहुत अच्छा रिश्ता चाहिए, बहुत अच्छा रिश्ता जो इतना कद हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या डॉक्टर हो, फलाना हो। अब ज़ाहिर मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन वो बीवी को टाइम भी देता हो, स्विट्जरलैंड घुमाता भी हो, ये भी करता हो, वो भी करता हो, फलाना भी ऐसा जबरदस्त, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, कितना जबरदस्त, अपनी बेटी का कितना खैर ख्वाह है। लेकिन जो अकलमंद होंगे ना, वो पता है क्या कहेंगे, ये करना ही नहीं चाहता शादी। समझ रहे हो, नहीं आई समझ में। अकलमंद लोग कहेंगे ये कमबख्त अपनी बेटी की शादी चाहता ही नहीं है, तभी इसने ऐसा मैयार बनाया हुआ है जो मरीख पे भी ऐसा दामाद नहीं मिलेगा। यही होगा कि नहीं होगा, ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इसलिए बातें बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब दिखा रहे हैं, जन्नत के बाग दिखा रहे हैं। जो प्रैक्टिकली कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बच्ची की शादी हो जाए, वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा दामाद बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसा ही है कि नहीं है। अब कोई कहे देखो यार ये पूरा बिल्कुल मैयार का तो नहीं है, इनके दामाद की तो, इसकी तो जो है वो तनख्वाह कम है, या इसका तनख्वाह अच्छी है लेकिन ये टाइम पूरा नहीं देगा, टाइम पूरा दे रहा है तो वो थोड़ा सा लौंडे लपाड़ों में भी बैठता है, कोई ना कोई फॉल्ट तो होता है ना। लेकिन बाप क्या कहेगा, भाई मेरी बेटी की उम्र निकल रही है, मेरी बेटी कौन सा फरिश्ता है। वही और आसान मिसाल दे देता हूँ, खवातीन बयान सुन रही हैं बहुत मादरत के साथ, मैं कब से 4 शादियों पे चीख रहा हूँ, उलमा तक को नहीं समझा पा रहा था मैं, लेकिन जब मैंने निकाह का पैगाम भेजा तो लड़की वालों को समझ में आ गया। क्यों, उनको लगा कि भाई हमने अगर इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो अगरचे एक फॉल्ट है कि इसके निकाह में पहले से ज़ौजा मौजूद है, ये फॉल्ट है, फॉल्ट ही है ना सोसाइटी में, लेकिन अगर हमने ठुकरा दिया तो हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी हो जाएं, तो कर दिया उन्होंने। क्या ख्याल है, मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। एक फॉल्ट वाले आदमी से यानी 50% दामाद मिल रहा है आपको, 50% वो बुक हो चुका है, और चौथी पे अगर कोई कर रहा है तो 25% मिल रहा है। इससे बड़ा क्या फॉल्ट होगा, खुद सोचो, ये फॉल्ट ही है ना। अबे दामाद 100% होना चाहिए, 25% मिलना चाहिए आपको, 100% मिल, लेकिन 25% पे भी लोग क्यों कह रहे चलो यार, कुछ देख रहे होते हैं, कोई दूसरी चीज देख रहे होते हैं कि चलो यार माली लिहाज से अच्छा है या मोहब्बत करेगा वगैरह वगैरह। वो एक हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी होती है, तरजीह। कोई दीन देख रहा होता है कि आलिम है चलो भाई, या कोई देख रहा होता है पायलट है भाई, JF-17 उड़ाता है, हमारी इज्जत होगी, हम बोलेंगे ये जो गिराया था जहाज ये हमारे दामाद ने गिराया था। तो जिसने काम करना होता है वो बहुत ऊंचा मैयार बोलो नहीं रखता। तो इसी तरह याद रखो, जो ये चाहते हैं ना, तभी तो मैं कहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आ जाए, 100% खुलफाए राशिदीन वाला सिस्टम आ जाए, पलट दो उलट दो सब बदल दो, वाह ठीक ये मौलवी 2 नंबर, ये कुछ भी नहीं, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं चाहता है। इसलिए वो यूनिवर्सिटियों में इदारों में तकरीरें कर रहा है, बदल दो पलट दो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने के हैं ये बहाने। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो ये इसका मतलब कुछ करना है ही नहीं इन्होंने। जैसे अमेरिका में कोई जाए और कहे मैं यहाँ इस्लामी ममलकत हुकूमत इस्लामिया लेकर आना चाहता हूँ, अबे भाई तू यहाँ एक मस्जिद की परमिशन ले ले, ठीक है ना। अब एक मौलवी साहब वहां जा रहा है, वो कह रहा है मैं एक मस्जिद बना लेता हूँ, मदरसा बना लेता हूँ, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे, मोहब्बत से इस्लाम की तबलीग करूंगा। दूसरा कह रहा है नहीं निजाम बदलो। क्या बदलो, तुम मस्जिदों को फोकस कर रहे हो, मदरसों को लेके बैठे हुए हो और हलाल जबीहा की तलाश में लगे हुए हो, हलाल जबीहा हलाल जबीहा हलाल जबीहा हलाल फाइनेंस। निजाम बदलो निजाम, इसका मतलब वो तुम्हें हराम खिलाना चाहता है, समझ रहे हो। वो चाहता है जो तुम हलाल जबीहा की कोशिश कर रहे हो ना इन मुल्कों में, वो भी ना हो, मस्जिदें भी ना बने, मदरसे भी ना बने, जो थोड़ा बहुत इस्लाम है वो भी दफन हो जाए। और बातें क्या कर रहा है, निजाम बदलो। वहां बदल सकते हो, क्या हो गया भाई साहब। आप अमेरिका में जाके बातें करो मैं सिस्टम चेंज करूंगा, कोई कर लेगा। अभी एक आज किसी का क्लिप देखा, वो यूके में जुलूस निकाल रहे हैं हमें शरिया लॉ चाहिए। तो भाई तुम शरिया लॉ की यूके में बात कर रहे हो, तुम वहां पर भीख में तुम्हें वहां की नेशनलिटी मिली है, तुमने हल्फनामे उठाए हुए हैं, तो वो तुम्हें ऐसा ठुड्डे पे किक मार के निकालेंगे ना वहां से कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो बातें तो बहुत अच्छी लग रही है, देखो शरिया लॉ की कोशिश कर रहे हैं, देखो कोशिश तो की ना बेचारों ने। ये वो कोशिश है जिससे थोड़ी सी भी शरीयत जो रह गई है वो भी जमीन में दफन हो जाएगी। अब जो उलमा संजीदा है ना, जिन्होंने काम करना है सोसाइटी में, वो ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे होते, वो उतनी बातें करते हैं जितनी हजम हो सके और जितनी सोसाइटी में
इम्प्लीमेंट उसका हो सके, क्योंकि वो वाकई सोसाइटी में तब्दीली चाहते हैं, वो वाकई अपनी बेटी के लिए अच्छा दामाद चाहते हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेंगे दाएं बाएं खराबियां, क्योंकि उनको पता है भाई बच्ची का घर बसाना है। लेकिन जो बातें हमारे यहाँ स्कॉलर्स में जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मंजन उसी का बिकता है। समझते हो कि नहीं समझते? मंजन किसका बिकेगा? जो बातें ऐसी करेगा, बहुत बड़ी निजाम बदल दो, ये बदल दो। क्या कैसे बदल दे निजाम? क्या पैकेज है तुम्हारे पास निजाम बदलने का? तभी तो मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में जो कवानीन गैर इस्लामी है ना, उनकी लिस्ट बना के उसको फोकस करना चाहिए कि ये कानून चेंज होना चाहिए। हम लोग उसको फोकस नहीं कर रहे। हम जब बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, निजाम बदलो, जो मुमकिन ही नहीं है। जमहूरियत खत्म करो, कहां से खत्म कर दें भाई? कैसे खत्म करें जमहूरियत? आपने इसी के अंदर रहते हुए जो होगा वो करना पड़ेगा। जमहूरियत खत्म होगी तो मार्शल लगेगा ना। अब वो आर्मी चीफ कोई उल्टे दिमाग का आ गया, वो तो फिर आदमी कहेगा अच्छा था, क्या ख्याल है? आदमी यही कहेगा ना। जब जनरल मुशर्रफ की आमिरियत थी तो लोग कहते थे ये नहीं होना चाहिए, तो जनरल मुशर्रफ जब हटाए ना तो सदर बन गया। मैंने कहा लो, ये आमिरियत खत्म हुई और आपकी खिदमत में जमहूरियत पेशे खिदमत है। उसके बाद जो स्टील मिल का बेड़ा गर्क, हम फिर रो रहे थे, हम कहते यार वही ठीक था, हालांकि हम उसके खिलाफ थे जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों के। तो इसलिए आपने जो मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है ना, तो उसकी के अंदर रह के कोई खैर की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। वो नई बातें करते रहो। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इसी सिस्टम के अंदर रहकर सूदी बैंकारी को खत्म करवा के इस्लामिक बैंकारी को मुतारिफ करवाया। पूरी दुनिया ने उसको माना। ये सेहरा पाकिस्तानी उलमा के सर पे गया। वो अकेले नहीं थे, इसमें मुफ्ती रशीद अहमद साहब भी थे, इसमें यानी हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब, इसमें अल्लामा यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह जो बिनूरी टाउन के बानियों में आते हैं वो भी थे, और इसमें मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान वो भी थे, और भी बड़े बड़े उलमा थे, मुफ्ती वली हसन टूंकी। इन सब ने एक निजाम बना के दिया। इन उलमा ने मेहनत करके एक ऑल्टरनेट सिस्टम दिया, निजाम दिया, और ऐसा जो चल भी सके, वो वाला निजाम नहीं जो चल ही ना सके, वो निजाम दे दिया। फिर उसका इंप्लीमेंट कैसे हो, उसका इंप्लीमेंट मुफ्ती तकी उस्मानी साहब विफाकी शरई अदालत के जज थे, उनके पास पावर थी, दीन दुनिया दोनों तालीमात थी, उन्होंने दुनिया में मुतारिफ करवाया। अरब उलमा ने उनको बुलाया, उनसे समझा, उनसे सीखा। मलेशिया दौरे हुए, दुनिया में दौरे हुए, और पूरी दुनिया में ये सेहरा हजरत मुफ्ती तकी साहब को भी गया, उलमा देवबंद को भी गया, और फिर ये बैंकिंग का यहाँ एक सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ। अब पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता उस सिस्टम को ले रही है। अभी फैसल बैंक जो है पूरा का पूरा इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया 2028 तक कोई बैंक भी सूदी बैंक नहीं रहेगा। इतना बड़ा कारनामा था, खुदा की कसम। लेकिन हमारी सोच मनफी, हर वक्त दिमाग में भूसा हमारे, बस हर वक्त मनफी बातें करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने इल्म की बेस पे कोई इख्तलाफ किया है तो वो हम उसके इख्तलाफ को वैल्यू देते हैं और किसी पे तंज नहीं कर रहे। लेकिन जो बार बार मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तौहीन कर रहे हैं कि वो देखो दरबारी और सूद को हलाल कर दिया, सूद को हलाल कर, कुछ ऐसे भी हैं जो मजहबी स्कॉलर हैं जो इसको सूदी समझते हैं या नाजायज समझते हैं, लेकिन बड़ी तमीज से शेख शुजाउद्दीन साहब का मैंने आज सुना के लिए बड़ी एतदाल के साथ उन्होंने इस इख्तलाफ को जिक्र किया कि भाई कुछ उलमा ऐसे हैं जो इसको जायज नहीं समझते, तो हम एहतियातन उन्हीं की बात को लेते हैं। लेकिन बहुत एक जैसे खानदानी आदमी कोई बात कर रहा होता है ना, पता चलता है कोई खानदानी आदमी एक इख्तलाफ कर रहा है, लेकिन अक्सरियत को देखो आप, इतनी बदजबानी, बद तहजीबी, बद कलामी, पता कख भी नहीं है उनको। उनसे जाके पूछो कि ये क्या है तो कख भी पता नहीं है उनको। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सूद से मुल्क निकल रहा है। तो 1 बाय 1 जब चीजें होती हैं, आपका फोकस ठीक होता है, तो पाकिस्तान का निजाम भी चेंज हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ही होगा जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसी तरह हम कहते हैं कि आप को एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठाओ। कोई उठा रहा है आवाज को एजुकेशन के खिलाफ? अगर इस पे धरने हो, इस पे कंटेनर रखे जाएं, इस पे जुलूस निकले, हमें को एजुकेशन नहीं चाहिए। बाहर मुल्कों से पैसा इसी बेस पे मिलता है कि आप यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन रखेंगे तो तालीम के नाम पे पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम इस पे आवाज उठाएं, चेंज हो सकता है। लेकिन कोई आवाज उठाता है? हमारी सियासी तंजीमें कोई भी नहीं उठाता। तो जब हम अपने मुल्क में खुद ही इस्लाम, और जो आएगा वो आवाज क्या उठाएगा? निजाम बदलो। वो क्या करेगा? अबे हल्की बात कर, दामाद बदल ले तू अपना। दामाद सिगरेट पीता है तो इस बेस पे कोई कहता है दामाद बदलो, कहते हैं भाई बदल के इसको पहले मारना पड़ेगा, तलाक लेनी पड़ेगी, वो कितना लंबा प्रोसेस है, फिर दूसरा कहां से लाएंगे? तो निजाम बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ हलचल होगी, कत्ल गारत होगी। फिर निजाम जब दूसरा आएगा वो लाएगा कौन? आपके पास कौन है ऑल्टरनेट? हो सकता है जो लड़के निजाम ला रहा हो वही बाहर का एजेंट निकले, वो और भी बर्बाद कर दे हमें। हो सकता है आपको दामाद बदलने का जो बंदा ऑर्डर दे रहा हो वो खुद आना चाहता हो आपकी बेटी से शादी करने के लिए, आपको दामाद बदलने का कह रहा हो। तो ऐसे मौके पे दामाद नहीं बदला जाएगा, सिगरेट छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। क्या ख्याल है?
यार सही है, लेकिन एक खराबी है, सिगरेट नहीं छोड़ता, तो सिगरेट छुड़वाओ इससे। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो यहां भी ऐसा ही है मेरे भाई। इसलिए आप जो नौजवान तबका है अपनी सलाहियतों को सही सिम्त में फोकस करें, उसमें मेहनत कम होगी, आउटपुट ज्यादा होगा। लेकिन आजकल यूनिवर्सिटियों में जो नौजवानों को जिस सिम्त में जा रहे हैं ना, उसमें मेहनत और स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, आउटपुट उसका जीरो, सिर्फ बातें ही बातें हैं उसमें। तो सूद में भी ऐसा ही है कि बहुत पाकिस्तान से इसकी इब्तदा हो रही है, सूदी बैंकारी के खात्मे की। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बहुत बड़ा एहसान है, दुनिया मानती है, हम नहीं मानते। बाकी इस पे इल्मी इश्कालात क्या होते हैं, जैसे शुजाउद्दीन शेख साहब का बयान आया, वो तो काबिल एहतराम है हमारे लिए। तो इस पे जो इल्मी इश्कालात होते हैं, तो मैं तो लोगों से कहता हूं, मैं बैठा हुआ हूं भाई, आए पूछे, मैं आपको जवाब दूंगा एक एक चीज का। हाँ, ये बात जरूर है कि जिद्दी हर धर्म ना हो जो पूछने वाला हो, हर धर्म का कोई इलाज नहीं होता। और मुझे बैंकों से 1 रुपया भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना, ये जब बैंक को ये जवाब दे, असल में यहाँ से तो हमारे यहाँ फौरन इल्जामात फौरन लगते हैं, मुझे तो 1 रुपया नहीं मिलता। मैंने तो बताया, जब मैं बैंकों की इस्लामिक बैंकिंग को स्टडी करके हमने जब जायज होने का फतवा दिया, तो उस वक्त बैंक हमारे अकाउंट ही नहीं खोल रहा था। ये तो हमारी हालत थी। तो अब क्या मसला है, जैसे बैंकिंग का हशर नशर किया हुआ है, तो इसी तरह तसव्वुफ आप देख लो। हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते, हम तसव्वुफ को नहीं मानते। हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते, हम तसव्वुफ का लफ्ज दिखा दो कुरान और सुन्नत में। देखो, ये जो इस्तिलाहात होती हैं, इस्तिलाहात टर्म्स होती हैं, ला मुशाहत फील इस्तिलाह, एक कायदा है कि टर्म या इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, उसमें कोई बुखल नहीं होता। किसी भी चीज का कोई भी नाम रखा जा सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है, सलाह अरबी में सलात, अरबी में सलात के मुख्तलिफ माना आते हैं, दुआ को भी कहते हैं और तहरीक सलवतैन को भी कहते हैं। तहरीक सलवतैन क्या है, मैं उसका तर्जुमा नहीं करता। तो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। रहमत भेजने को भी कहते हैं, जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, युसल्लूना सलात करते हैं नबी पर। तो अल्लाह क्या दुआ करता होगा? रहमत भेजता है। कितने माना है। लेकिन जब नमाज इस्लाम में फर्ज हुई है, तो उस नमाज को भी क्या नाम दिया गया? सलात का। और उर्दू में उसे क्या नाम दिया गया? बोलो, नमाज का। अब कोई कहे तुम 5 वक्त क्या पढ़ते हो, मैं कहूं नमाज, ये नमाज कुरान से दिखा दे भाई तू, तो मैं नमाज दिखाऊंगा या सलात दिखाऊंगा? अबे बोलते क्यों नहीं हो यार, मैं सलात दिखाऊंगा कि अल्लाह कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ा करो, युकीमून अस्सलाता, युकीमून अस्सलाता। अब कोई कहे ये तो सलात है, नमाज थोड़ी है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? वही सलात को हम अपनी जबान में क्या कहते हैं? बोलो, नमाज कहते हैं। कोई कहे गाय का गोश्त हलाल है इस्लाम में, ये दिखाओ, मैं कहूंगा भाई कुरान कहता है समानियत अज़वाज, अल्लाह ने 8 जानवर हलाल किए हैं, जिनमें बैल और गाय का भी अल्लाह ने तस्करा किया। मिनल बकर इस्नैन, बकर में कितनी है? 2, यानी नर भी और मादा भी। ये तो बकर के बारे, बकरा के बारे में आता है, गाय तो नहीं है ना। हम क्या कहेंगे भाई? उसी गाय, उसी बकरा को हम उर्दू में क्या कहते हैं? आप लोग चुप चुप बैठे हो। गाय बोलते हैं गाय, गाय का बच्चा, गाय गू खाती, बचपन में ऐसे करते थे ना। नहीं, गाय गू खाती नहीं है वैसे। तो गाय, कोई नहीं, ये तो गाय दिखा रहे हो तुम। अबे कुरान को इससे क्या मतलब है? देखो और आसान, कुरान कहते हैं अत्तलाक मर्रतान, तलाक 2 दफा है, जिसके बाद रुजू का हक है। अगर तीसरी तलाक दे दी तो रुजू का हक नहीं है। अब किसी अंग्रेज के बच्चे ने इंग्लिश में तलाक दी, आई डिवोर्स यू, 3 दफा डिवोर्स बोल दिया, तलाक होगी कि नहीं होगी? तीनों हो जाएंगी। हम कह रहे हैं भाई 3 दफा डिवोर्स दे दी, वो कह रहे हैं कुरान में तो तलाक का है, डिवोर्स का तो लफ्ज ही नहीं है कुरान में। ये मौलवी लोग बैठे के दिन छापते रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई? इस्लाम को कोई अरबों के साथ खास थोड़ी है इस्लाम। अत्तलाक मर्रतान का मतलब ये है कि वो लफ्ज जो किसी जबान में निकाह तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो और उसी माना में इस्तेमाल हो, तो ऐसा लफ्ज 2 दफा यूज कर सकते हो आप। तो डिवोर्स का लफ्ज इंग्लिश में तलाकी के लिए, निकाह तोड़ने के लिए ही है। तभी मैं तलबा को जब ये आयत बताता हूं ना, तलाक मर्रतान, तो मैं तर्जमा क्या करता हूं? मैं कहता हूं वो लफ्ज जो किसी जबान में निकाह तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता हो और इसी माना में इस्तेमाल होता हो, तो वो लफ्ज जब आप 2 दफा इस्तेमाल करोगे तो रुजू का हक है, तीसरी दफा इस्तेमाल किया तो रुजू का हक नहीं है। ये मतलब है इस आयत का। लफ्ज तलाक से इस्लाम को थोड़ी कोई लेना देना है, ये तो एक जबान है, लुगत है। इसी तरह अब कोई कह के नहीं डिवोर्स, मैंने तो डिवोर्स का लफ्ज बोला है, डिवोर्स का लफ्ज बोला है, तो भाई बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। तू अंग्रेज का बच्चा है, तू डिवोर्स में दे रहा है, इंग्लिश में दी है और पक्की हो गई। इसी तरह खूब समझ ले, फिका क्या है? हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते फिक्का शिक्का कुछ नहीं होता। फिका का लफ्ज कुरान और हदीस में दिखाओ। हम फिका की किताबें पढ़ते हैं ना, इस्लामी कानून की, फिका की किताबें इस्लामी कानून की, फिक्का शिक्का कुछ नहीं होता। मैं बड़ा परेशान होता कि फिक्का का लफ्ज कुरान में दिखाओ। फिका का लफ्ज कुरान और सुन्नत में है, दीन की समझबूझ के माना में है।
हमने दिखा दिया भाई, कुरान हदीस में आता है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे दीन में समझ बूझ दे देता है। तो यहाँ फिक़ा का लफ्ज आया है। उन्होंने कहा ये तो मतलब वो फिक़ा थोड़ी है जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, तो ये भी आप बात को चेंज कर रहे हो। भाई देखो, कुरान और सुन्नत में जो अहकाम बयान हुए हैं, कुछ का ताल्लुक है फजाइल से, कुछ का ताल्लुक है मसाइल से, ऐसा ही है ना। कुरान और सुन्नत ने हमें कहा जो नमाज पढ़ता है उसको ये सवाब मिलेगा, उसको ये सवाब मिलेगा, वो जन्नत में जाएगा। ये है फजाइल का इल्म, इसको फिक़ा नहीं कहा जाता। कहने पर कोई पाबंदी भी नहीं है, लेकिन फुक़हा ने एक टर्म ईजाद की। फिर कुरान और सुन्नत में जो हलाल और हराम का इल्म है उसको अलग किताबों में निचोड़ के लिखा गया, और उन किताबों को क्या नाम दे दिया गया, बोलो फिक़ा। तभी आपने फजाइल की किताबें भी देखी होंगी, मसाइल की किताबें भी देखी होंगी। फजाइल की किताबें क्या है, गीबत करने से ये गुनाह मिलता है, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक से ये सवाब मिलता है, वगैरह वगैरह, ये फजाइल। तभी मुहद्दिसीन ने फजाइल की किताबें अलग लिखी हैं। और मसाइल की किताबें, वुजू का तरीका क्या है, वुजू के अरकान कितने, गुसल के अरकान कितने, और खरीदो फरोख्त के हकाम क्या हैं। इन अहकाम को जब कुरान और सुन्नत से निकाल के अलग किया तो कोई नाम देना था ना पब्लिक की आसानी के लिए, तो उसको क्या नाम दे दिया, बोलो फिक़ह का नाम दे दिया ताकि आसानी हो। और जो इन मसाइल में उबूर रखते हैं उनको फकीह का नाम दे दिया, जिसकी जमा आती है फुक़हा। जब इस्लाम दुनिया में फैला है तो हर चीज को अलग अलग नाम देना पड़ा ना। अब कोई कहे फिक़ा कुरान में दिखाओ, भाई कुरान में हम फिक़ा का लफ्ज दिखाएं ना दिखाएं, ये मसाइल निकाले कहां से गए हैं, कुरान और सुन्नत से। तो ऐसे ही खूब समझें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिम्मेदारियां थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं बाअस फिल उम्मीहीना रसूलन मिनहुम। बहुत अहम पॉइंट की बात है, इसको खूब अच्छी तरह समझें। आजकल तसव्वुफ से लोग बिल्कुल गाफिल हो गए हैं, और जो तसव्वुफ मार्केट में चल रहा है वो कुरान और सुन्नत नहीं है, वो बिदात का एक पलंदा है। वरना हकीकत में जैसे फिक़ह के बगैर इंसान को हलाल और हराम का इल्म हासिल नहीं हो सकता, ऐसे ही तसव्वुफ के बगैर अल्लाह वाला नहीं बन सकता। वो चाहे वो तसव्वुफ का लेबल लगाए या ना लगाए, वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बगैर अल्लाह नहीं आएगा दिल के अंदर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जिम्मेदारियां बताई हैं, बाअस फिल उम्मीहीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ताला ने उम्मी लोगों में जो लिखना पढ़ना नहीं जानते उनमें रसूल भेजे। क्या करते हैं रसूल, यतलू अलैहिम आयातिही, सबसे पहला काम रसूल का ये कि जो कुरान नाजिल हो रहा है वो पढ़ के सुनाएंगे, वो डिलीवर करेंगे। नबी ने ये जिम्मेदारी पूरी की या नहीं की, बोलो। जब आप कुरान पढ़ के सुनाया आपने, तो कातिबीन वही ने उसी वक्त उसको कलम के जरिए महफूज किया, यह जिम्मेदारी नबी ने पूरी कर दी। फिर कातिबीन ने जो कलम से महफूज किया, अगली नस्ल को दिया कि नहीं दिया, अगली नस्लों ने उसको फिर कलम से, बोलो ना, महफूज किया, उसी लिखे हुए को देख के। अपने इज्तिहाद से कोई चीज नहीं की उन्होंने, जो लिखा हुआ है उसी को। होते होते फिर प्रेस बन गए, प्रिंटिंग प्रेस बन गए, आज वही प्रिंट हो रहा है। इसी तरह सदियों से चला रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ख्याल है भाई। अब हम अगर कहें कि नहीं ये सब कुरान गलत है, मैं जो कुरान ला रहा हूं ना, ये जो लिख के ये वाला सही है, तुम तो बस बाप दादा की अंधी तकलीद करते चले आ रहे हो, तुम्हें जो बाप दादा ने कुरान पकड़ा दिया उसी को फॉलो कर रहे हो, मैं किसी की तकलीद वकलीद नहीं करता, ये वाला कुरान लाया, आप मान लोगे उसको। बोलेगा तू क्या मरीख से आया है, चांद से आया है, कोई नई चीज ला रहा है मार्केट में, जो तवातुर से चला आ रहा है वही मानेंगे भाई हम। इसी तरह कुरान समझ में आ गया, अल्लाह ताला ने नबी से फरमाया। दूसरा काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहले किताब और हिकमत को मुकम्मल कर रहा हूं, फिर युज़क्की की तरफ आता हूं। दूसरा काम है नबी किताब सिखाएंगे, यानी किताब देंगे भी और फिर किताब का मतलब भी नबी सिखाएंगे। तो नबी ने सहाबा को किताब का मतलब सिखाया कि नहीं सिखाया। हालांकि सहाबा की जबान में कुरान नाजिल हुआ था, लेकिन उनको कुरान का मतलब किससे सीखना पड़ा, बोलते क्यों नहीं, नबी से। आज लोग कहते हैं कुरान में खुद समझ के पढ़ता हूं, ये जहालत है या नहीं है। वो कह रहे नहीं मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कुरान की डेप्थ में जाके गौर करता हूं, मैं नहीं देखता अबू हनीफा ने कुरान की इस आयत के बारे में क्या कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या कहा, इमाम बुखारी ने क्या, नहीं ये सब बाबे और ये सब ऐसे ही है, मैं खुद समझता हूं। भाई अगर आप इतने बड़े फंटर होते तो सबसे पहले तो सहाबा खुद समझते जिनकी जबान में नाजिल हुआ है, क्या ख्याल है। लेकिन कुरान कह रहे इनको समझाएगा कौन, आप लोग चुप बैठते हो ना, तो मुझे इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे, क्या ख्याल है। तो सहाबा ने किससे समझा, नबी से। फिर ताबीईन ने किससे समझा,
सहाबा से, क्या वो डायरेक्ट समझ सकते थे? फिर तबा ताबीन ने किससे समझा? ताबीन से। तो ये सिलसिला शुरू में ये सीना बसीना था, फिर रिटर्न फॉर्म में आना शुरू हो गया। फिर किस में आ गया? रिटर्न में। जैसे कुरान शुरू में सीना बसीना चला, रिटर्न में भी था लेकिन मुरत्तब नहीं था, बाद में मुरत्तब हो गया। और हदीस, हाँ, कुरान का जो मतलब है जो हदीसों में बयान होगा ना, वो शुरू में सीना बसीना था, बाद में किस में आ गया? रिटर्न फॉर्म में। फिर तफसीरों की शक्ल में मुदव्वन हो गया। फिर लोग कहते हैं तफसीर कुर्तबी है, ये तफसीर इब्ने कसीर है, ये तफसीर खाजिन है, ये तफसीर जलालैन है, दर्जनों तफसीरें। अब आप कह रहे हो इन तमाम तफसीरों को साइड में रखो, मैं इसका मतलब खुद बयान करूंगा। इसका मतलब आप कोई अलग से कोई मखलूक हो, तो ये मैं नहीं चलता इस्लाम में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान में आयत है, इन्नी राफिउका इलैया, मैं आपको उठा लूंगा और काफिरों से बचा लूंगा। सहाबा ताबीन के दौर से जो आज तक इसकी तफसीर चली आ रही है, वो क्या आ रही है? कहाँ उठा लूंगा? आसमानों पे। हमारे दौर के एक स्कॉलर ने कह दिया, मैं नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं कह रहा हूं कि यहां आसमानों में उठाना मुराद नहीं है जिंदा, ये मौत दे के उठाना मुराद है। तो इसका मतलब आप कुरान का मफहूम अखपल तरीके से पेश कर रहे हैं। तो जबकि अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी सहाबा को युअल्लिम, सिखाएंगे भी, फिर सहाबा ताबीन को, ताबीन तबा ताबीन को, ये सिलसिला कंटिन्यूसली चला आ रहा है। तभी मदरसों में पढ़ा जाता है अपने टीचरों से। इन्हीं में गुमराह लोग भी पैदा हुए हैं, लेकिन अहले हक भी इन्हीं में होंगे। इनसे हटने का कोई आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। जो इनसे हट गया वो गया। तो इसको क्या कहते हैं? तालीम किताब। तीसरी चीज, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी हिकमत भी सिखाएंगे। इसका मतलब कुरान के अलावा भी कुछ चीजें जो नबी सिखाएंगे, जो अखज कुरान से ही की होंगी, जिसको हदीस कहा जाता है। तो नबी ने हदीस सिखाई भी सहाबा को, उसका मफहूम भी सिखाया, उस पर अमल भी करके दिखाया। सहाबा ने, ताबीन ने सहाबा से लिया, ये सिलसिला भी आज तक चला आ रहा है। फिर ये हदीसें किताबों की शक्ल में मुदव्वन हो गई बुखारी मुस्लिम में, जिनको जगामदी साहब ने कह दिया ये तो तारीखी किताबें हैं। ये क्या है? ये तो तारीखी किताब है। यानी वो जो युअल्लिमुहुमुल हिकमा की बात थी, वो बिल्कुल 2 जुमले में उड़ा के रख दी, फना कर दिया उसको। इसी को तो मुनकिर इनकार हदीस कहा जाता है। अब आखिर जो मैं टॉपिक है जिसको लेके चल रहा हूं मैं, इसी में आता है युज़क्कीहिम, नबी इनका तज़किया भी करेंगे। तज़किया किसे कहते हैं? पाक करना। तज़किया किसे कहते हैं? बोलते क्यों नहीं? पाक करना। तो क्या मतलब, किस चीज से पाक करेंगे इनको? यहां पाकी से मुराद है बातिनी पाकी, बातिनी अंदर की पाकी, शिर्क की गंदगी से पाक करना। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। वैसे तो जाहिरी तौर पे भी नबी ने हमें पाक किया है। कैसे पाक किया है? आपने हमें तहारत के हकाम सिखाए हैं, वुजू के तरीका, गुसल का तरीका। गैर मुस्लिमों में तो गुस्ले जनाबत ही नहीं है, गुस्ले जनाबत ही नहीं है। मियाँ बीवी का मिलाप हुआ, सुबह उठ के ऐसे ही दफ्तर चले गए। एहतलाम हुआ, नाइट फॉल हुआ, औरत हैज से पाक हुई है, कोई पाकी न हो। उनके यहाँ तो ये तहारत का हमारे यहाँ तो सिस्टम है ना, इंतखाबात में सिस्टम नहीं है, सिस्टम है। उनके यहाँ तहारत का सिस्टम तो दूर के बाद सिस्टम भी नहीं है। क्या ख्याल है? कुछ है ही नहीं। तो बीच में सियासत भी गुजर देता हूं मैं। खैर, तो तहारत के हकाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। कपड़े को पाक करना, गुसल करना। नबी ने फरमाया कुत्ता जब बर्तन में मुंह डाल दे तो 3 दफा धो। कितनी दफा धो? क्योंकि नापाक है, उसका लुआब गोरों में है। बर्तन में क्या कुत्ते की जबान चाट रहे होते हैं अंग्रेज लोग, जबान चाट रहे होते हैं। हमारे एक दोस्त नहीं, हमारे उस्ताद थे, गए यूरोप के किसी कंट्री में। एक तो हर बयान में अंग्रेज को मैं पता नहीं क्यों रगड़ देता हूँ यार, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हो, इंस्पायर हो यार, गोरा होना चाहिए। असल में एक्चुअली करके ना उसके पागल हो रहे उसके भाई साहब, शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ने काला बनाया, गोरा नहीं बनाया, सांवला बना दिया। वो कल्चर देखने में बहुत अट्रैक्टिव है, अंदर से खोखला है, खाली है, समझ रहे हो? सिर्फ सड़कें वड़के साफ हैं, लाइट नहीं जाती, पानी साफ मिल जाता है, इलाज विलाज अच्छा है, अब इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये तो इसका ताल्लुक तो तहजीब से थोड़ी तरक्की से है ना। क्या ख्याल है भाई? इसका ताल्लुक तो तरक्की से हो। तो हमारे मुल्क में तरक्की हो जाए तो हम भी ऐसे हो जाए। वो तरक्की नहीं है हमारे मुल्क में। अब वो क्यों नहीं है? वो इस्लाम ना होने की वजह से नहीं है, वो तो थोड़ा सा इस्लाम है जिसकी वजह से है। ये इस्लाम चला गया तो ये जितनी पोजीशन में आज हम है ना, इससे भी नीचे चले जाएंगे हम। खुद सोच लो, हमारे यहाँ भी अगर बैतुल खलाओं में पानी ना हो इस्तिंजा के लिए, तो अंग्रेज तो टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर लेता है। हमारे बैतुल खला में टिश्यू पेपर मिलेगा तुम्हें? तो सोचो क्या हाल होगा, तेरा क्या होगा कालिया। खैर, तो इसलिए हम तो थोड़े बहुत साफ सुथरे हैं इस्लाम की। जुम्मे को हम नहाते हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ी हमें कहा है, ये डॉक्टरों ने कहा है जुम्मे को नहाया करो। मैले से मैला भी जुम्मे को नहा लेता है यार, आज जुम्मे का दिन है, कुछ तो शर्म आई दिया। तो हम तो इस्लाम की वजह से साफ सुथरे हैं। हम जितनी भी सफाई हमारे अंदर पाई जाती है, ये गवर्नमेंट लॉज नहीं है, ये हुकूमत, ये कल्चर नहीं है, ये क्या है? इस्लाम है। लोग खाने से पहले हाथ धो लेते हैं,
इस्लाम का हुक्म है और बहुत सारी चीजें हैं। तो वो यूरोप के किसी कंट्री में गए तो कहते हैं मैं अंग्रेज के कमरे में घुसा हूं, दो बड़े बड़े हाँफते हुए कुत्ते उसके बेड पे बैठे हुए हैं और खुद बीच में बैठा हुआ है। कहते हैं मुझे तो घिन आई, कुत्ते की लीद में इतनी खतरनाक बदबू होती है। देखो हलाल जानवरों के पेशाब और गोबर में वो बदबू नहीं है, बर्दाश्त वाली होती है वो, और बीमारियां भी नहीं है इसमें। आपने देखा होगा ये गवालों को सारा सारा दिन गाय के गोबरों के बीच में चारपाइयां डाल के फराटे लेके सो रहे होते हैं, ना टीबी होता है ना खांसी होती है। हलाल जानवर है ना, तो इसके गोबर, और बल्कि इसके गोबर के फायदे, इसी गोबर को खुश करके जलाते हैं तो उसके धुएं में बीमारियां नहीं होती जो हम कॉइल जलाते हैं ना मच्छरों के लिए। आप गोबर को खुश करके उस पे खाना पकाओ जला के, उसके खाने का टेस्ट ही अलग होगा। तो ये तो इंसान दोस्त जानवर है। गाय, बकरी, मुर्गी, गाय मुर्गी के बीट नापाक होती है, बहुत ज्यादा नापाक होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होती नहीं है। तो ये इंसान दोस्त जानवर है, इनमें बीमारियां नहीं है, और बहुत कम इनकी बीमारियां जो इंसानों को लगती हैं, वो उनका रेशो बहुत ही कम है। लेकिन इनकी बीमारियां भी इंसानों को नहीं लगती ज्यादा। देखो मुर्गियों पे बीमारियां आती हैं, पूरी पूरी मुर्गियां मर जाती हैं, उनकी वजह से इंसान एक भी नहीं मरता। गायों में बीमारियां आती हैं, गायों के रेवड़ मर जाते हैं, लेकिन कभी नहीं देखा होगा भैंस वाला गवाला मर गया उस बीमारी से। कुछ बीमारियां हैं गाय भैंसों की जो इंसानों को भी लगती है, लेकिन उनका रेशो बहुत कम है। लेकिन कुत्ते, बंदर, ये जितने हराम जानवर हैं, इनमें ऐसे खतरनाक वायरस होते हैं, इंसानों को लगते हैं, वो इंसानों को लगते हैं। इनके लीद में बदबू और इनके पेशाब में बदबू बहुत ज्यादा है। लेकिन गाय भैंसों को छोड़ के गोरा क्या पाल रहा है? बोलो, कुत्ते। गाय पालने के लिए लाइसेंस लो और वगैरह वगैरह, ठीक है वो प्रोमोट करते हैं, लेकिन कहते हैं शहर से बाहर जाओ। ओ भाई, वो तो शहर में भी कोई पाल लेगा ना, तो इतनी जरासीम नहीं फैलेंगे। कुत्ता पालने से ज्यादा फैल रहे हैं। घरों में एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है कुत्ते की लीद की वजह से। वो कहते हैं ठीक है कुत्ते को सुधाया हुआ है, वहां जाके करना, लेकिन करेगा तो ना, अंदर थोड़ी रखेगा। एक ना एक दिन उस माल मटेरियल ने बाहर तो आना है ना, ऐसे थोड़ी आते ही पैम्पर में जाएगा और वो फिर ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता। बहरहाल ये बदबू होती है। और वो कुत्ते से अटैचमेंट देखो, कभी नहीं देखा कोई बकरी का बच्चा लेके जहाज में सफर कर रहा हो, कुत्ते लेके सफर कर रहे होते हैं अपने साथ जहाज में। अटैचमेंट इतनी है। वो तो वजह वही है कि जब इंसान पैदा करना बंद हो गए, ना बेटी ना बेटी, ना नवासी, ना पोती, ना बहुएं, ना दामाद, तो जो मकाम बेटियों को और बेटों को, नवासों को मिलना चाहिए था, वो सारी मोहब्बतें अंग्रेज ने किसको दे दी? कुत्ते को दे दी। फिर जब मैं ये बातें करता हूं तो लोग कहते हैं आप पता नहीं क्यों अंग्रेजों को रगड़ते रहते हो, आप लोगों में भी तो बड़ी खराबियां हैं। यकीनन बहुत बड़ी बड़ी खराबियां हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, हम इंसानों को कुत्तों पे तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ मुन्ने मुनियां होती हैं, कुत्ते कुतियां नहीं होती, समझ रहे हो? और हलाल जानवर पालते हैं। अभी तो देखो मैं 2 गाय लेकर आने वाला हूँ, एक गाय का मैंने सौदा कर लिया है, और इंशाल्लाह दूसरी गाय भी मैं चोलिस्तानी गाय सोच रहा हूँ, जो देसी गाय, दूध बिल्कुल खालिद। गाय के दूध में भी 2 तरह की क्वालिटी होती है, एक A1 और एक A2। ये नॉलेज समझ लो, A1 और A2। A1 दूध जो है ना वो बाहर की गायों का होता है, ऑस्ट्रेलियन गाय, और ये बाहर की नहीं, ये बेकार होता है, ये हजम नहीं होता बहुत से लोगों को। बेकार इस सेंस में नहीं कि हर एक के लिए बेकार नहीं, लेकिन बहुत से लोगों को ये हजम नहीं होता। ये जो हमारी देसी गाय है ना, जो घास फूस खाती है, वो भी घास ही की खाती है बाहर की गायें, लेकिन फिर भी उनका दूध में वो क्वालिटी नहीं है। हमारी जो गाय है ना, खालिसतन देसी गाय, इनका दूध गोरे कहते हैं A2 क्वालिटी है। ये जोद हजम है, ये जल्दी हजम होता है, ये बॉडी को ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तभी कमबख्त नहीं कहना चाहिए, गोरे क्या कर रहे हैं, वो हमारे बैलों के बीज ले लेके अपनी गायों को क्रॉस करवा रहे हैं। मैं अभी इस दफा जब मैं 1.5-2 महीने पहले अमेरिका गया हूं, वहां मैंने ऐसी ये गाय देखी जो बिल्कुल पंजाब में हम बकरीद से लेकर आते हैं गाय। मैंने कहा ये वाली बिल्कुल, ये तो हमें ऐसे जैसे कोई लोकल आदमी नहीं मिल रहा होता, कहीं जमशेद नजर आ जाए अमेरिका के किसी जंगल में आपको, अरे तू या क्या कर रहा है अंडा बोड़ का आदमी। वरना हम पहले जाते थे या देखते थे वीडियोस, तो हमें वो फार्म उनकी गाय नजर आती थी, उनके बैल बगैर कोहान वाले बैल, अजीब से मुंह उनके आगे को निकले हुए, ना कोई रूहानियत, ना कोई चेहरे पे रौनक, ना नूर। जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय देखो आप, कितनी लंबी, बगैर कोहान के थन, इतने बड़े बड़े, दूध में जायका नहीं है, दूध ऐसे निकल रहा है जैसे सारा दूध यही देगी, लेकिन दूध में टेस्ट नहीं है, बलाई नहीं है, और वही एक 1 क्वालिटी का दूध है। वो नाम कम वक्तों ने 2 नंबर दूध को A1 दिया हुआ है, लोग देखते हैं A1 क्वालिटी, भाई वो A2 क्वालिटी अच्छी होती है। तो इतनी लंबे लंबे उनके बैल भी अजीब से, हमारे बैल का कितना खूबसूरत कोहान होता है, ऐसा फैट के बगैर ही होता है वो, उसमें फैट कम होता है, गोश्त से भरा हुआ, टक्कर मारे तो बता दे कि तमीज से बात करो मेरे से, सही है ना, हल चलाने के काम आए वो। तो एक रौनक होती है हमारे जानवरों। बाज लोग कहते हैं पता नहीं सुअर से क्रॉस किया इन्होंने, बहरहाल मैं ये दावा नहीं करता जब तक
मेरे पास इस बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन मुंह उनके थोड़े थोड़े खिंजीर जैसे से होते हैं। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि सूअर से क्रॉस किया, भाई मेरे पास नॉलेज नहीं है इस बारे में, लेकिन चेहरा उनका बहरहाल थोड़ा थोड़ा मिल रहा होता है उनसे। हमारी गायों में जो एक चेहरे पे नूर होता है ना, वो नूर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि उनका अजीब सा बूथा निकला हुआ है, इनका सही है। तो मैं वहां जाके अब देख रहा हूं कि हमारी लोकल गाय, मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल हमारे ही लग रहा है कि ये तो सिंध की गाय लग रही है मुझे, ये सिब्बी का बैल लग रहा है। सिब्बी का बैल कितना खूबसूरत बैल है यार, कैसे हाइट निकालता है और गोश्त उसका इतना मजे का होता है। तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम, ये जो गायें बाहर से आ रही हैं इनकी नखरे इतने, इनको थोड़ी सी गर्मी लग जाए, थोड़ा सा बहुत मसाइल है भाई इनके साथ। तो हमारी गाय वो लेके क्रॉस ब्रीडिंग करा के अपनी नस्लों को ठीक कर रहे हैं, और हमें क्या पहना दिए, अपनी गाय हमें पहना दी है। अब हमारे यहाँ गवाले यही ले रहे हैं, दूध ज्यादा होता है, दूध का क्वांटिटी को मत देखो, क्वालिटी को देखो अल्लाह के बंदो। वहां से ला लाके ना, तो मैं बड़ा फेरा हूं, मैंने कहा मुझे लोकल गाय चाहिए, देसी गाय, कोई क्रॉस ब्रीडिंग ना हो, कोई भैंस है, कोई सुक्कड़ दादा में भी कोई ऐसा ना हो बैल जो है जिससे क्रॉस करवाया गया हो, सुक्कड़ दादा में भी कोई ऐसा ना हो जिससे क्रॉसिंग हुई हो, तो खालिस देसी गाय। खैर, तो हलाल जानवर पाला करो कहने का पूरी तकरीर का मकसद, उससे तुम्हें गोश्त मिलेगा, उसके गोबर को तुम जला सकते हो, खाद में डाल सकते हो, बेच भी सकते हो, कुछ नहीं है तो ये इन लोगों को बेच दो, ये जो हर चीज बिकती है, हर चीज बिकती है। एक दूध वाले ने मुझे बताया, उनके बाड़े में मैं गया, वो कहते हैं हम जब गाय से दूध निकालते हैं तो जब दूध बिक जाए तो दूध बच जाता है तो उसकी हम क्रीम से मक्खन निकालते हैं, मक्खन अलग बिकता है, मक्खन का घी निकालें, घी अलग बिकता है, जब घी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा जल जाता है ना नीचे, वो अलग बिकता है, मिठाइयों वालों के पास जाता है। फिर जो हम पनीर निकालते हैं वो अलग बिकता है। कोई एक चीज, गोबर अलग बिकता है, कोई एक चीज इन हलाल जानवरों की ऐसी नहीं है जो इंसानियत के लिए फायदेमंद ना हो। और कहते हैं जो गोबर ना बिके उसको हम जमीन में डालते हैं, उससे गैस बनाते हैं, जनरेटर चलते हैं, वो भी मैंने देखे हैं, कुएं, इतनी एनर्जी वो गोबर पैदा कर रहे हैं। और जब वो गैस खत्म हो जाती है तो फिर जो गोबर बच जाता है वो आम खाद से 10 गुना ज्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है, वो बहुत जरखेज खाद बन जाती है। तो अल्लाह मियां ने इससे पता चलता है ये जो हलाल जानवर है ना, सर से लेके पांव के खुर तक, ये किसके फायदे के लिए पैदा किए हैं, इंसान के लिए। और इंसान कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं पालना, कुत्ता पालूंगा मैं। कुत्ते को हिफाजत, कुत्ते का काम है हिफाजत करना, वफादारी करना, तो उससे वो वाला काम लो, हिफाजत का काम लो उससे। अगर हिफाजत की जरूरत है, नहीं जरूरत है तो ये काम भी मत लो। हदीस में आता है जिसने कुत्ता पाला रोजाना 1 क़िरात अजर उसका कम होता है, समझ रहे हो, बिला वजह अगर कुत्ता पाला है आपने शौकिया, 1 क़िरात अजर यानी पहाड़ के बराबर अजर, डेली आपकी नेकियां जो आपने की हैं जाया होंगी एक एक करके। तो ना कुत्ता पाले ना घर में तस्वीरें लटकाएं, जानदारों की तस्वीरें, ये दोनों चीजें आपके अजर को क्या करती हैं, जाया। तो इसलिए इस्लाम ने कुत्तों पर पाबंदी लगा दी। अब अंग्रेज की बात समझ में नहीं आती, कहते इतना वफादार जानवर, अल्लाह को पता था भाई कुत्ते पालोगे तो बच्चे नहीं पालोगे तुम, तो इसलिए अपने बच्चों को फोकस करो। हाँ, कुत्ता हिफाजत के लिए रखो, जैसे कि लोगों ने परिंदे पाले हुए होते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए, बकरियों के रेवड़ की कुत्ते बड़े अच्छी हिफाजत कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर है शौहर पालो यार। खवातीन तन्हाई के लिए वहां बुढ़ी हो जाती है ना, तो वो फिर कुत्ते पालती हैं, शौहर होता नहीं है, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते पोते नवासे, तो फिर कुत्ते पाल के बुढ़िया घूम रही होती हैं। तो मैं जब वहां अमेरिका गया, मैंने इतनी बूढ़ियां अकेली देखी, मैंने कहा काश ये शौहर पाल लेती तो आज इनको कुत्ता पालना ना पड़ता। उस शौहर से इनको औलाद भी मिलती, बहू है, दामाद सा, पोते नवासे, वो नहीं पाली इन्होंने। एंजॉय वही है आजाद, हम आजाद हैं। वही जो फेमिनिस्ट खवातीन ने आजकल नारे लगाए हुए, हम आजाद हैं, मर्द से आजाद करा दिया। ओ भाई, मर्द से आजाद करके तो तू तन्हा हो जाओगी, क्या ख्याल है? मर्द ही तो है जिसकी वजह से तुम्हें औलाद मिलती है, तुम्हें नान नफका मिलता है, तुम्हें मोहब्बत मिलती है, तो फिर आगे तुम्हें पोते नवासे होते हैं, बहुएं दामाद होते हैं। तो मर्द को औरत से और औरत को मर्द से। तो मर्द अगर कहे मुझे औरत नहीं चाहिए तो तेरा भी बेड़ा गर्क होगा, औरत कहे मुझे मर्द नहीं चाहिए उसका भी बेड़ा गर्क होगा। दोनों एक दूसरे से आजाद हो गए, तो ये तो फितरत से बगावत हो गई ना। अगर कोई आदमी कहे मैं आजाद हूं, मुझे बीवी नहीं चाहिए, ठीक है बेटा, थोड़े दिनों में बुढ़ा हो जाएगा, फिर कहेगा काश, लोगों को देख के कहेगा यार कैसे उनके जिंदगियां मजे की हैं, उनके खानदान है, काश मैं भी बीवी की टेंशन पाल लेता। मैंने तो टेंशन समझ के जान छुड़ाई थी उससे। लोग टेंशन समझ के जान छुड़ा रहे हैं ना, यही होता है ना कि अबे क्या टेंशन, गर्लफ्रेंड रखो बस। तो भाई ये टेंशन आपको 20 टेंशनों से निजात दिलाती है, खानदान आबाद होता है इस टेंशन से। तो कोई बात नहीं, टेंशन समझ के ही पाल लो। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचा लेगी। अगर फर्ज कर ले कि हम ये टेंशन है, मेरे घर वाले भी बयान सुनते हैं ना, फिर मुझे वजाहती बयान बाद में देना पड़ता है। तो फर्ज कर लो कि अगर ये क्या है, टेंशन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फर्ज कर लो कि अगर है,
तो फिर ये टेंशन जो है ना, ये अब सोचो कितनी बड़ी टेंशन है यार, कि मेरी जबान लुढ़कड़ा रही है, इसका मतलब है तो, लेकिन फर्ज कर लो कि है, वैसे है नहीं तो, लेकिन ये टेंशन मेरे भाई घरों को आबाद भी करती है। ये टेंशन कुत्ते घर से निकाल देगी, घर में क्या ले आएगी? इंसान ले आएगी। बेटे मिलेंगे, बेटियां मिलेंगी, पोते मिलेंगे, पोतियां मिलेंगी, नवासे नवासियां, सारा पैसा ही थोड़ी है सब कुछ यार, के पैसा खर्च होगा इनके ऊपर, क्या करेगा ऐसे पैसा बचा के? गोरे ने पैसा बचाया है, मैं ये व्लॉग नहीं बना सकता वहां जाके, क्योंकि वो कहते हैं हमारी सोसाइटी का नेगेटिव पहलू मत दिखाओ। मैं वहां जाके अच्छे अच्छे ही व्लॉग बना रहा होता हूँ, ये देखो इतनी अच्छी सड़क, ये भी वो पॉजिटिव चीजें भी हैं सोसाइटी में ना, तो वो भी तो बतानी पड़ती है, नेगेटिव दिखा नहीं सकते। जापान में मैं गया तो वहां मुझे मना किया ओल्ड हाउस की वीडियो नहीं बनाना, यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं ओल्ड हाउस के, वीडियो नहीं बनाना, बैन कर देंगे आपको। तो मैंने कहा बस ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रेनें व्रेनें दिखा रहा था मैं, देखो कितनी जबरदस्त ट्रेन है। अबे हमारी जो तेज गांव है ना, ठीक है 2 नंबर है वो, जब कहती है तो उससे 6 महीने बाद निकलती है, और रास्ते में खड़ी हो जाती है, आगे पटरी टूटी भी होती है तो उसको जोड़ने के लिए बंदे आए हुए होते हैं, बहुत मसाइल हैं। लेकिन मेरे भाई उस तेज गांव में आपको ये तो पता है ना, अपनी नानी से मिलने जा रहा हूं, अपने पोतों से मिलने जा रहा हूं, कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच जाएंगे, अपना खानदान है, वो फोन करके पूछते भी रहेंगे नाना कहां तक पहुंचे आप? कहते बेटा अभी तक झेलम में ही फंसा हुआ हूं, ट्रेन चल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं नाना, हम इस गम में हम आपके साथ हैं। 50-50 में दिखाया जाता था कि लाहौर में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हुई, वो ट्रेन में बैठे कराची में समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए कराची आ रहे थे वो। तो वो ट्रेन जब कराची पहुंची है ना, तो बच्चे बड़े हो चुके थे, वो बच्चों के नेकर चडियां बन चुके थे। और एक जवान आदमी लाहौर से सवार हुआ था, जो उनका बाप था, कि मैं बच्चों को कराची लेके जा रहा हूं। जब वो कराची पहुंचा तो वो बाप बूढ़ा हो चुका था। कहते हैं खिड़की से हाथ बाहर निकाला, बेटा कराची आ गया? उन्होंने कहा आ गया, ये कहा और मर गया। यानी इसका मतलब था ये अब इसकी उम्र पूरी। तो ऐसी थकी हुई ट्रेनें हैं, लेकिन बाप दादा तो है ना, तो खाली ये मसनूई जिंदगी, ट्रेनें अच्छी और जहाज अच्छे और ये अच्छे और वो अच्छे, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी का पॉजिटिव चेहरा है, सुकून के लिए इतना काफी नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? इतने बड़े घर है ना उन लोगों के, अंग्रेजों के, इतने खूबसूरत घर हैं, और घर में जाओ एक बुढ़ा बैठा हुआ होगा, बस यार तू सारा दिन अकेला। नहीं अकेला नहीं हो, मेरे साथ कुत्ता है मेरा, खुदा की कसम। ऐसे कुछ लोग हैं जो गांव देहातों में उनका एक खानदानी निजाम है, वो खुश हैं, लेकिन मेजोरिटी का तो यही हशर हो गया। यार तुम इसके साथ कैसे कैसे सरवाइव कर रहे हो यार? बेटा कहाँ है? वो साल के बाद आता है कभी मिलने के लिए, वो भी एक आध बेटा होगा, वो भी किसी का बीवी से है, किसी का गर्लफ्रेंड से है, पूछता ही नहीं वो। अजीब निजाम है यार। खैर कहाँ चले गए हम, बहुत दाएं बाएं निकल जाता हूं मैं। तो मैं अब क्या बात कर रहा था कि तसव्वुफ की बात कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपका काम तज़किया भी है। तज़किया का मतलब पाक करना। क्या मतलब है तज़किया का? यानी ज़ाहिरी तहारत भी और बातनी तहारत भी। ज़ाहिरी तहारत तो यही हमें तहारत के हकाम बताए, कुत्ते मत पालो, बदबू होगी। यहां से मैंने बात शुरू कर दी, कुत्ता बर्तन में मुंह मार दे तो बर्तन को धो 3 दफा, कि गंदा है ये इसका लुआब गंदा है। कुत्ता पाक होता है, खूब समझ लो। कुत्ता बॉडी पे लग जाए तो नमाज हो जाती है, लेकिन कुत्ते का थूक लग जाए तो नहीं होती नमाज, उसको धोना पड़ेगा आपको। और अभी तक तो साइंस वाइस का कुछ नहीं है, हो सकता है साइंस तहकीक करके बता दे कि इसके थूक में कितनी बीमारियां हैं। साइंस भी तो एक जगह थोड़ी स्टेबल है, वो तो तब्दील होती रहती है ना। हो सकता है आज से चंद साल के बाद, 100 साल के बाद, 50 साल के बाद तहकीक से साबित हो जाए कि अंग्रेज जो कुत्ते की जबान को चाटते हैं, ये कितने जरासीम अपने अंदर लेके जा रहे हैं और कितनी गंदगियां लेके जा रहे हैं। तो खैर अच्छा चले, वो तहकीक है तो फिर देख लेंगे उसको। खैर, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया युज़क्की, तज़किया करेंगे। तो तज़किया कहते हैं पाक करना। बस मैं मौजू को जल्दी से समेट रहा हूं। अब पाक करने का क्या मतलब है? ज़ाहिरी तौर पर पाकी के हकाम और बातनी पाकी क्या है? दिल से शिर्क निकालना, दिल से दुनियाए मुर्दार की मोहब्बत निकालना, दिल से ये जरसूमा निकाल देना कि मेरी इज्जत ज्यादा होगी या मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं कामयाब होऊंगा। ना 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 ना, ये तो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। हमारे हजरत फरमाया करते थे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना बाज लोगों के दिलों से, तो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबलते हैं बाज लोगों के दिलों से। इतनी इस मुसाफिर खाने से उनको इश्क होता है कि कहते हैं अल्लाह वालों को उनके पास बैठने से स्मेल आती है कि एक फना होने वाली चीज है, एक खत्म होने वाली चीज है। आपने बचपन से देखा होगा ना, कुछ बच्चे सखी होते हैं, कुछ कंजूस होते हैं कि नहीं होते? तो वो कंजूस कितने बुरे लगते हैं। चवन्नी अठन्नी संभाल संभाल के रखी हुई है, खर्च नहीं कर रहे, किसी को दे नहीं रहे। एक खातून थी ना, रहती थी, उन्होंने कहा अपने बेटे से, जा मेरे बेटे, जा मेरी बच्ची, जा पड़ोसन के यहाँ से चीनी लेकर आ। वो पड़ोसन के यहाँ गई, आके कहने लगी अम्मी वो चीनी नहीं दे रही है, चल जा वहां लेकर आ, चीनी चाय में डालनी है चीनी, वहां से ले आ।
वो वहां गई, जी अम्मी वो कह रही है नहीं है चीनी, वहां से लेकर आ, वहां से भी नहीं है। कम बहुत कितने कंजूस नालायक, चीनी नहीं दे रहे, चल अपने डब्बे से निकाल के ले आ। तो अब बताओ ये दुनिया की मोहब्बत है या नहीं है? जब आपको पता चलेगा कोई औरत इतनी कंजूस है, अपने घर में डब्बा रखा हुआ है, चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही कि खर्च ना हो जाए, इधर उधर से भीख मांग रही है, तो घिन ना ऐसे लोग हैं भाई। यार कैसे कंजूस है यार, हर जगह खाने पहुंच जाते हैं, खिलाते कभी है नहीं। तो इससे पता चलता है ये भी एक गंदगी है, बुखल, कंजूसी। तो इसी तरह याद रखो, दुनिया की मोहब्बत भी एक गंदगी है। उस चीनी वाली को हम क्यों मलामत कर रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं उसकी बात सुन के? भाई चीनी है, खत्म तो होनी है यार, नहीं इस्तेमाल करेगी कीड़े पड़ जाएंगे इसमें, तो इस्तेमाल कर लो, फिर खत्म हो जाए तो फिर अड़ोस पड़ोस से मांग लेना। क्या चीनी के डब्बे से दिल लगा के बैठी हुई है, पूरे मोहल्ले में अपने आप को जलील कर लिया भीख मांग मांग के, और ये डब्बा नहीं खुल रहा। हम उस हंस रहे हैं कि कितनी कंजूस। हमारी हालत भी दुनिया के साथ यही है भाई, खत्म होने वाली चीज है, फना होने वाली चीज है, और कभी भी नहीं पता कब हमारी गाड़ी हमसे छिन जाए, कब हमारी जिंदगी छिन जाए, कब इस मकान से हमारा जनाजा उठे, कब फट्टे पे लिटाया जाए, गुसल दिया जाए, और कब हमें कब्र के अंदर मनो मिट्टी डाल के वापस आ जाए। उसके बावजूद दुनिया से मोहब्बत देखो, मैं और मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मेरी गाड़ी, मेरा, मैं ये करता हूं, मैं इतना कमा लेता हूं। ये क्या है? ये है घटिया सोच। ये क्या है? जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो और मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी कर रहा हो, तो बड़े हंसते हैं कि नहीं हंसते? कहते हैं ये चाबी वाली गाड़ी को क्या बोल रहा है, मेरी गाड़ी मेरी। मुझे याद है यार, मैं पहले भी ये वाकया सुना चुका हूं, हमारे मामू मर्चेंट नेवी में हुआ करते थे, अल्लाह उनकी ऊपर बरकत दे। तो मैं छोटा सा था, मेरी उम्र 8-10 साल होगी, तो खत पहले लिखा करते थे। तो वो बाहर मुल्क में थे, मुझे खत आया कि क्या चाहिए, मैंने लिखा मेरे लिए एक मोटरसाइकिल लेकर आना। तो जब आए ना, उनका शिप जब कराची से लगा, तो वो आए खाली हाथ। मैंने कहा मेरे लिए आपने कहा था क्या लाना? मैंने खत में लिखवाया वालदा से कि मोटरसाइकिल। तो उन्होंने कहा मैं ले आया हूँ मोटरसाइकिल, जहाज पे कल लेकर आऊंगा। मैं बड़ा खुश यार, बाइक। हालांकि 9-10 साल की उम्र में कहाँ बाइक चलानी आती है इंसान को। मैंने 13 साल में सीख ली थी बाइक, और गाड़ी भी। ये नहीं पूछो किसकी गाड़ी पे सीखी है, और किसकी बाइकों का बेड़ा गर्क करके सीखी, और किसकी गाड़ी का बेड़ा गर्क करके सीखी, खैर सीख ली थी। तो अब हम खुश हो रहे हैं, मेरे रसे रातों को ख्वाब में बाइक आ रही है, सो रहा हूं तो नींद नहीं आ रही खुशी से। बाइक भाई, उस उम्र में 8-9 साल की उम्र में, बहुत छोटा था मैं, बाइक मिल जाए तो क्या चाहिए इंसान को। मेरे जहन में आ रहा बड़ी बाइक होगी, फिर मैं सोच रहा हूँ मेरे पाँव कैसे पहुंचेंगे उस तक, इतना खुश हो रहा हूँ। और वो बाइक क्या लेकर आए? डब्बा लेकर आए। मैंने कहा शायद एक पार्ट होगा इसके अंदर, बाइक का एक पार्ट होगा, वो चाबी वाबी डब्बे में पैक करके दी जाएगी, फिर उसके बाद बाइक आएगी। जब खोला तो वो चाबी वाली बाइक थी, छोटी सी। मुझे याद है मेरा मुंह इतना सा लटक गया, मैंने कहा यार ये क्या, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो देखो जैसे हमारा मुंह लटक गया ना कि यार इसको हम बाइक समझ रहे थे, ये जो ओरिजिनल बाइकें हैं ना, ये भी असल में ये चाबी वाली हैं। समझ रहे हो या समझ रहे? जब ये छीनेंगी ना हमसे, जो मौत आएगी, हम कहेंगे अल्लाह ये 1000 गज के बंगले की तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी अगर तूने छीनना था तो मैं तो इन नेमतों को बहुत बड़ा समझ रहा था। गाड़ी बंगला ये तो झोपड़ी वाला और मैं बराबर हो गए। साथ में आपके कब्र किसी झोपड़ी वाले की हो, और उसके साथ 1000 गज के बंगले वाले की हो, उसके साथ 22 का ऑफिसर है, उसके साथ एक चौकीदार है। कोई फर्क होता है? बोलो, अंदर से सब क्या है? वो अगर आपस में आंखें खोल के बातचीत शुरू कर दें, एक मुर्दा कहे कफन से मुंह निकाल के, हाँ भाई तू क्या करता है? टमाटर बेचता था मैं। तू क्या करता था? अबे मैं तो फैक्ट्रियों में आग लगा देता था, इतना बड़ा दादा था मोहल्ले का। वो कहेगा चुप कर जा, यहाँ सारे दादे क्या है? बोलो, जिस करवट पे लेटा है ना, कयामत तक किसी पे लेटा रहेगा, हिल भी नहीं सकेगा। मुर्दे को जिस करवट पे लिटाते हैं, अगर वो उस पे कंफर्टेबल फील ना करे तो करवट चेंज कर सकता है? देखो हम जब रात को लेटे होते इधर थोड़ा सा गर्दन में से, चलो यार करवट चेंज कर लो, इतनी भी बेचारे मुर्दे में ताकत नहीं रहती। जिस करवट पे लिटा के गए उसी पे हड्डियां बन के मिट्टी में तहलील हो जाता है। इतना भी नहीं हो रहा कि यार इधर वाला माहौल जरा अच्छा नहीं है, उस तरफ का माहौल थोड़ा सा लेफ्ट पे जरा एक अंटी दफन हुई है। धर की मुर्दे भी होते हैं ना, धर की मुर्दे भी तो होते हैं, ठरक की वजह से मरे होते हैं यार, वहां जरा माहौल अच्छा है तो वहां उस करवट पे हो लेटेगा वो, जहां लेटा दिया। चाहे फैक्ट्रियों को आग लगाता था, 22-23 ग्रेड का ऑफिसर था, टमाटर वाला था, सब क्या हो गया? था हो गया, अब ये है नहीं। तभी तो शायर ने कहा है, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। जमीन बड़े बड़े आसमानों को खा गई है, बड़े बड़े महल्ले के दादे, बड़े बड़े ताकतवरों को जमीन ने खा के फिनिश,
और नामवर बड़े बड़े नाम वाले कैसे बेनिशा हो गए, खत्म, फिनिश। उसके बाद आदमी मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बिजनेस, बचकाना हरकतें, जैसे मेरी चाबी वाली मोटरसाइकिल, अबे बचकाना हरकतें हैं ये। तो तसव्वुफ में तसव्वुफ का असल मौजू ये है, ये शरीयत का हुक्म है। तो हजरात फुक़हा ने क्या किया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था तज़किया, तो नबी ने बराह रास्त सहाबा का तज़किया किया। सहाबा ने किसका तज़किया किया? ताबीईन का। ताबीईन ने किसका तज़किया किया? तबा ताबीईन का। सहाबा खुद से तज़किया कर सकते थे नबी के तज़किये के बगैर? नहीं मुमकिन था ना, तभी अल्लाह के नबी की सोहबत में उनका तज़किया हुआ है। तो इसलिए उलमा कहते हैं ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। तो इसी तरह अहलुल्लाह की सोहबत, उनके बयानात, उनकी तालीमात से इस्तिफादा किए बगैर तज़किया भी नहीं हो सकता आपका। आप हर चीज में मोटिवेशनल स्पीकर्स को, गोरों को सुन रहे हो मेरे भाई, फायदे होंगे उनके तजर्बों से, हर शेख के तजर्बे से फायदा उठाना चाहिए, लेकिन तज़किया जो इस्लाम चाहता है वो अहलुल्लाह और अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर, उनको सुने बगैर मुमकिन नहीं है उस लेवल का तज़किया। और उस तज़किये में सबसे पहली चीज क्या है? दिल से 3 चीजें निकाली जाएं, बल्कि 2 बुनियादी हैं, हुब्बे जाह और हुब्बे माल। जाह की मोहब्बत, शोहरत का भूखा, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना चाहता है, इज्जत का भूखा और दौलत की भूख, ये 2 भूख। और तीसरे दर्जे में हुब्बे बाह। हुब्बे बाह का मतलब शहवत का भूखा, हलाल हराम का फर्क किए बगैर ठरकियों की तरह भागता रहता है। लेकिन उलमा कहते हैं ये हुब्बे बाह निकालना आसान है, ये हुब्बे जा और हुब्बे माल ये मुश्किल है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये बहुत मुश्किल है कि जाह की वो निकल जाए। कुछ लोग होते हैं हर जगह शोहरत शोहरत शोहरत, मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो। तो ये बहुत गलत चीज है भाई। क्या कर लेगा शोहरत करके, इज्जत कमा के क्या कर लेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान चाहे कि मेरी बेइज्जती हो, ये तो फितरत के खिलाफ है। आप कह सकते हैं कि भाई ये तो इंसान की फितरत है, इज्जत। देखो इंसान की फितरत है ना पैसा कमाना, है या नहीं? पैसे से मोहब्बत है या नहीं? ये बुरी चीज नहीं है। लेकिन पैसे की हवस क्या है? बोलो ना, बुरी चीज है। वो चीनी घर में रखी हुई है, पड़ोसियों से मांग रही है, ये चीनी की मोहब्बत नहीं है, ये चीनी की हवस है। तो इसी तरह जाह यानी इज्जत और शोहरत ये हर एक को अच्छी लगती है, अल्लाह की नेमत है अगर किसी को मिल जाए। लेकिन इसकी हवस ये बुरी चीज है। आपने देखा होगा कहीं बहस हो रही होती है, कुछ लोग चाहते हैं हम बहस में सबसे ऊंचे ने, सब ज्यादा बोल रहे होते हैं, वो हमारी बात सुनी जाए। आप उनके खिलाफ एक लफ्ज बोल दो, उनकी बुराई उनके मुंह पे कर दो जो वाकई फॉल्ट हो, और बड़े इतदाल से, फिर भी उनको गुस्सा आ जाएगा। कभी सुनना ही, इसको यानी खुद पसंदी कहा जाता है, उजब, अपने बारे में खुशफहमियों में मुब्तला हो गए। ये चीजें थी जो तसव्वुफ में इंसानों को सिद्ध। हमने हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास टाइम गुजारा तो यही चीज थी 8 साल, हुब्बे जाह खत्म करो, हुब्बे माल खत्म करो, माल की हवस और इज्जत और शोहरत की हवस। तो इसको फुकहा ने यानी बाद में लोगों ने, सूफिया ने एक नाम दे दिया तसव्वुफ का। तो इसलिए तसव्वुफ एक इस्तिलाह है, टर्म है, ये जरूरी है, इसके बगैर इंसान नहीं हो। और इन चीजों की इस्लाह के लिए क्या है भाई? दिल में अल्लाह की मोहब्बत लेकर आओ। जब जिसकी मोहब्बत होती है उसके लिए इंसान इज्जत भी कुर्बान करता है, दौलत भी कुर्बान करता है। तो अल्लाह की मोहब्बत इतनी डाल दो कि शोहरत की लालच और पैसों की लालच खत्म हो जाए। ये बड़ा तवील टॉपिक है, फिर कभी लेके इसको मैं आगे चलूंगा, बस अभी तो मैं बयान समेट रहा हूं। लेकिन आजकल तसव्वुफ के नाम पे क्या हो रहा है? सूफी सबसे बड़ा मुतकब्बिर होगा, सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा कौन होगा? वो खुद सूफी। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट का भूखा कौन होगा? इल्ला माशाअल्लाह चंद बुजुर्ग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। बुजुर्ग कभी भी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन तसव्वुफ के नाम पे आप देख लो, जिन चुड़ैल भूत भगाने को तसव्वुफ कहा जाने लगा। बिदातें जितनी ज्यादा होंगी उतना बड़ा सूफी होगा वो। तो तसव्वुफ में बिदातें आ गई और ये सब कुछ आ गया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो मेरे भाई फजीलत दी है वो मटेरियल की बेस पे नहीं दी है, वो इस बेस पे दी है कि इल्म भी सही कर ले, अमल भी सही कर ले। इल्म की तफसील तो मैं पिछले बयान में बता चुका हूं। अमल में क्या है? जाहिर अमल भी, बातनी अमल भी। बातनी अमल में क्या है? वही है जिसको तसव्वुफ कहा जाता है। दिल से दुनिया की मोहब्बत और हवस खत्म कर दे, इसके बगैर अल्लाह की नजर में अजीम इंसान नहीं बन सकते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।